मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर, मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर राज जोस। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स और आज मेरे साथ मेरे शो पे 11 एक्सक्लूसिव मौजूद है वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट इन द गेम एंड हिट मेकर मेरा भाई किंग। सो मेक सम नॉइज फॉर किंग तालिया। क्या हाल है भाई, कैसे हो? एकदम बढ़िया राज भाई, आप भी एकदम बढ़िया हो रहे हो। बस यार मतलब आपको देख रहे हैं तो हम भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं आपसे भाई। अरे भाई एक्सचेंज है फाइनली यू नो वी आर डूइंग दिस इंटरव्यू फाइनली। मुझे याद है फर्स्ट टाइम जब भाई हम फर्स्ट टाइम बात हुई 1.5 घंटे हमने फोन पे बात करी थी। हाँ, आपने जो बात बोली थी यू नो, अब वो मुझे लगा कि बहुत सही बात बोली थी। थैंक यू भाई। एक सही टाइम होता है, एक सही जगह होती है, वर्थ इट है। और बताओ क्या चल रहा है? बस भाई जिंदगी में यही चल रहा है, प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम चल रहे हैं और लाइक ख्वाबिदा लेकर आए सिनेमैटिक ईपी एंड देन फिर एल्बम आ रही है शैम्पेन टॉप। तो पूरे साल का कोटा बहुत प्रिसाइसली बहुत तरीके से सब लगे बड़े करने में। फ्यूल बना के रखा है, धीरे धीरे डाल रहा हूँ। फ्यूल बना के रखा हुआ? हाँ, फ्यूल बना के रखा है, अब धीरे धीरे डल रहा है सही टाइमलाइन से, ताकि एक एक चीज़ एक बार लोगों को समझ में आए और सारी हाँ थोड़ा अपलिफ्टमेंट हो चीज़ों का ना। दैट्स ग्रेट। बट देखो म्यूजिक तो आप कर रहे हो जी, जब म्यूजिक नहीं करते उसके अलावा जो क्या चल रहा है लाइफ में? आई थिंक दिल्ली बॉम्बे टूर्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हाँ मतलब उस यार म्यूजिक के अलावा कुछ ऐसा कोई पर्सनल लाइफ है नहीं मेरी, क्योंकि लाइक एवरीथिंग कम्स विद अ सैक्रिफाइस। ऐसे नहीं सबको करना चाहिए, बट मैं और मेरी टीम हम ध्यान इतना रखते हैं चीज़ों का कि काम ही हमारे पास इतना है करने के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें नए आइडियाज़ है, पुराने आइडियाज़ हैं जिनको लेकर आना है, नए आइडियाज़ हैं जिन पे काम करना है ना, वो सारी चीज़ें। बाकी हाँ दिल्ली बॉम्बे चलता रहता है, बॉम्बे में घर लिया है तो ये है कि अपनी स्मूथ रखने की वो वाली चीज़ है। मतलब मेरा वही कहना है अपने लोगों से कि स्ट्रगल डेज आर ओवर, इट्स ग्राइंड डेज नाउ। तो स्ट्रगल वाली सारी चीज़ें जैसे जैसे अकम्पलिशमेंट होती जा रही है, स्ट्रगल वाली चीज़ें हटाते जाओ और ग्राइंड वाली चीज़ें लाते जाओ, तो वो चीज़ें स्मूथ रहनी चाहिए, ट्रांजिशन स्मूथ रहना चाहिए चीज़ों का। तो बस उन्हीं चीज़ों पे काम चल रहा है। पर्सनल लाइफ में हर चीज़ बिल्ड कैसे करनी है, फाइनेंसेस कैसे संभालने हैं, रिश्ते कैसे संभालने अपने, है ना, अपने भाइयों को कैसे संभालना है, वो सारी चीज़ें। दैट्स ग्रेट भाई, यू नो कांग्रेचुलेशन, घर ले लिया, बहुत सारा काम कर रहे हो, जी फाड़ काम कर रहे हो और आई थिंक सब चीज़ें हो रही है। जी 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 ग्रेट भाई। ख्वाबिदा यार, इसका मतलब क्या है? सो ख्वाबिदा का मतलब होता है वैसे ड्रीमी, ठीक है। और लेखक ने जब ये कहानी लिखी तो लेखक का कहना ये है कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में जब आती है तो उसका एक अंत होता है, और वो अंत जो है वो सच्चाई है हर चीज़ की, इंसान, पेड़ पौधे, दुनिया, सब कुछ। तो जीवन होने से उस इंसान का मरने तक जो भी बीच में होता है वो सब ड्रीम है, वो सब ख्वाबिदा है। आप अगर आज सोचो कि मैं अपनी किस्मत बदल दूंगा, मैं राइट नहीं जाऊँगा, मैं लेफ्ट जाऊँगा, आप इन दी एंड एक पॉइंट पे लीड करोगे जहाँ पर आप चाहे राइट लेते या लेफ्ट लेते आप वहीं जाते। तो राइटर का ये बिलीव है कि एवरीथिंग इज रिटन ऑलरेडी। आपको जितने भी आप स्मार्ट बनो, आपको लगे कि आपने अपने हाथों से लिखी है, ऐसा कुछ भी नहीं था, आप सिर्फ माध्यम थे। तो ख्वाबिदा भी एक कहानी ऐसी है जिसके अंदर 3 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। उन 3 अलग अलग कैरेक्टर्स की अपनी वाइब है, अपना सोचना है, अपनी चीज़ें, अपने कैरेक्टर्स हैं उनके। वो कैसे लीड करते हैं वो हमने चैप्टर्स में, मूवीज़ में बताया है, और धीरे धीरे अभी सारी चीज़ें, जब 4था चैप्टर निकल जाएगा तो सारी चीज़ें कंबाइंड होकर सामने आएंगी और कैसे वो चीज़ें रखी गई। और ख्वाबिदा लेखक के हिसाब से, और लेखक ने वहाँ पर एक ओपन एंड छोड़ा कि आपके हिसाब से ख्वाबिदा क्या है, आपकी ज़िंदगी है। तो पहले मैं रिलेट कराना चाहता हूँ लोगों से कि कितना रिलेट हो, और फिर उनके हिसाब से कि उनकी डेफिनेशन क्या है चीज़ों में। मैं ऐसा मानता हूँ, जैसे एक गाना आपने लिखा, तो मैंने कोई गाना लिखा जिसका मेरा सोचना ये था, मैंने वो लाइन फला उस सोच के वैसे लिख दी, मगर उसका दूसरे ने मतलब कुछ और समझा। तो बेसिकली मेरा एक थोड़ा ये भी लॉजिक है, किसी चीज़ की कुछ चीज़ें, हर चीज़ नहीं बट कुछ चीज़ों की ना कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती ज़िंदगी के अंदर। जैसे प्यार की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन, नफरत की भी नहीं है, ठीक है, उनके सही गलत की भी नहीं है इस दुनिया में। वो बस है, और लोग अपने हिसाब से रखते हैं चीज़ों को। कोई छोटी बातों पर बुरा मान जाता है, कोई बड़ी बातों पर मान जाता है, तो उसी हिसाब से ख्वाबिदा भी रन करती है सारी। दैट्स ग्रेट भाई, काफ़ी यू नो सोच कर आपने लिखा है। मुझे अच्छा ये लगा कि एल्बम है तो गाने बहुत बढ़िया हैं जी, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मैंने सिनेरियो भी देख लिया, उसके बारे में बात करेंगे। नो बहुत बेहतरीन लिखाई है। ये जो इसके पीछे काम आपने कितना किया, क्योंकि जो प्रोसेस है यू नो वो मोस्टली ईपी ड्रॉप होती है, एल्बम ड्रॉप होती है, बट इस पे ना जो लेखक, जो आप बात करो, लेखक ने बहुत सोचा है जी, लेखक बहुत कुछ कहना चाहते हैं, तभी वो चैप्टर इंक्लूडेड है जी जी जी। इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। सो मेरा मतलब शुरू से एक ही मानना रहा है कि अपने बिगिनिंग डेज में
मैं खुद से एक क्वेश्चन करता था कि मैं आपको क्यों सुनूं, इससे पहले कि कोई और मुझसे करे। पहली चीज़ ये, और उसके साथ साथ जैसे जैसे मैं विजुअल्स में उतरा, मैंने दूसरा क्वेश्चन और ऐड करा कि मैं आपको क्यों देखूं। तो उन्हीं के सवालों के जवाब हैं जो मैंने ख्वाबिदा में रखने की कोशिश करी और आने वाले जितने प्रोजेक्ट्स में करूँगा। मेरे हिसाब से एक 3 मिनट का गाना लाइफ चेंजिंग हो सकता है, बट बहुत, जब आपके पास बहुत कुछ होना बताने के लिए, वो सिर्फ 3 मिनट के अंदर नहीं आ सकती वो चीज़, उसके लिए आपको उसका प्री और पोस्ट दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो बस वही एक फिक्शनल कैरेक्टर्स लेके उनके साथ कैसे और उसको रियल लाइफ से ऐड कराते हुए, तो इन्हीं सारी चीज़ों पे काम हुआ। प्रोसेस बहुत ज़्यादा मतलब अभी मैं कहीं जैसे आर्टिस्टों का इंटरव्यू देखता हूँ कि भाई वो गाना बनाया हमने, उसमें बहुत मेहनत लगी क्योंकि हमारा लेट शूट हुआ। मतलब लिटरली हंसी आ जाती है मेरे को देख के, क्योंकि हमने पूरा ख्वाबिदा सारे चैप्टर्स सारे गाने 5 दिन के अंदर हमने करे। मैंने उस चक्कर में अपनी नी इंजरी हो गई मेरी, और नी इंजरी ऐसी हो गई कि अभी मेरी सर्जरी होने वाली है, तो मेरा भी 1.5-2 महीने का ब्रेक है। हाँ मतलब वही है, बट इट्स ऑल वर्थ इट, मतलब वो वाली चीज़ है, ध्यान तो रखना चाहिए। बट वो सिचुएशन, वो 3rd चैप्टर का थोड़ा सीन ऐसा था, और उस दिन हम पूरा दिन शूट करा हमने। फिर उसके बाद मैं शो पे गया, नोएडा शो करने गया। अब शो पे हल्का नहीं हो सकता क्योंकि यार लोग बहुत प्यार करते हैं। हाँ, देखा मैंने, मैं आया था प्रीव्यू पे आया था, थैंक्स टू भव्या भाई, प्रीव्यू पे देखा था मैंने भाई साहब, मजा आ गया। तो वही प्यार को वहीं रखने के लिए ना उस चीज़ को, तो इसलिए पूरा अपना 100% वहाँ दे के फिर वहाँ से भागे, फिर रात को 2:30 बजे तक शूट करा। तो वो लगी हुई थी, क्या बोलते हैं उसे जो पीछे लगी होती है, रिग। तो जो वो थी, तो उसी को लेकर वो जो लटकने वाला शॉट है वो कम से कम 10-12 बार हुआ है। रिग आगे से बंदी है, 10 पीछे से बंदी है, 5 बार ऐसे हुआ है। तो उसी में चढ़ते उतरते, और फिर टैप डांसिंग वाले शूज़ थे, सो वो बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं उस टाइम पे, एग्जॉस्ट दी बॉडी। तो फिर जब MRI कराया तो मतलब ये डॉक्टर ने भी ये चीज़ बोला कि ओवर वर्क करने की वजह से आपको चोट ये आई है। तो एक पल पे अच्छा भी लगा इस बात का कि चलो कुछ कर रहे थे तो उसका नतीजा ये भी निकला है, तो एक नतीजा उसके लिए भी इंतजार रखते हैं कि दुनिया में क्या निकलेगा। तो अभी नतीजे निकल रहे हैं हर चीज़ के, मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं, मतलब ये है। बट लोग समझ रहे हैं, लोगों को पसंद आ रही चीज़, और इट्स गोइंग प्लेसेस नाउ। और पहले से जैसे पहले गाना डाला करता था, शायद उससे ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा तेज़ तरीके से लोगों तक पहुँच रहे हैं। तो उससे मेरे को ये चीज़ पता लग रहा है कि बाय द टाइम एज एन आर्टिस्ट मेरे माध्यम कितने शॉर्ट हो गए चीज़ों के साथ, लोग कितनी जल्दी कैच कर सकते हैं, लोग मेरी वाइब समझ गए, लोग समझ गए मैं कैसा इंसान हूँ। बाकी मेरा पॉडकास्ट अभी जब बैठे हैं तो मेरी भी यही कोशिश है, क्योंकि मैं लाइव बहुत कम आता हूँ। हाँ। मैं इंटरेक्शन बहुत कम रखता हूँ, तो जब आते हो तो फिर बहुत सारी बातें बोल देते हो। सो वही था बस। अभी चीज़ें धीरे धीरे उस शेप में जो मैं चाहता हूँ, एक आर्टिस्ट शेप है जो उसके अंदर ठीक तरह से डले, कोई भी चीज़ बाहर ना गिर जाए। तो बस वही सीख रहा हूँ। कई बार गलतियों से सीखता हूँ बाकी आर्टिस्टों की, कई बार अच्छाइयों से सीखता हूँ बाकी आर्टिस्टों की, कई बार अपनी अच्छी गलती। वही चल रहा है बस। सही है भाई, जी-फाड़ काम कर रहे हो मेरे हिसाब से। तो जितना मैं आपको फॉलो या ऑब्जर्व करता हूँ, ख्वाबिदा इट्स अ ब्यूटीफुल, थैंक यू, EP ना, इट्स अ ब्यूटीफुल EP। मतलब जो चैप्टर्स हैं वो, मतलब मुझे लगता है कि बहुत मेहनत की उस पे, वो ना वो कैरेक्टर्स हैं बेसिकली। हाँ। वो आपने अपने हिसाब से दिखाए हैं ना, कोई एक सॉफ्ट है। हाँ। एक तो पहली बार मतलब मैं गानों के अलावा, मतलब मैं उस जगह पे उतरा जहाँ पर मैं डायलॉग्स बोल रहा हूँ। हाँ। मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो राइटअप्स है वो कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों तक पहुँचे। जैसे चैप्टर 2 में बड़ा पोएटिक राइटअप है उसका। हाँ। तो वो लोगों को समझ में आया। तो मुझे ये चीज़ें ना मोटिवेशन देती हैं कि अब जैसे फर्स्ट चैप्टर खुलता था वो बड़ा कॉमिकल है और बड़ा सिंपल है, बट उसमें थोड़ी माइंड फक चीज़ें भी हैं, ठीक है। वो तो चलो विजुअल एलिमेंट्स हैं, एक सस्पेंस भी था उसमें। हाँ, वो विजुअल एलिमेंट्स है, बट सेकंड चैप्टर में बड़ी वैसी बात हो जाती है। 3rd चैप्टर भी ऐसे ही है, 4th डिफरेंट है थोड़ा। तो अच्छी चीज़ लगी कि लिसनर सुनते हैं और वो कोशिश करते हैं। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है मेरे को सुनने वालों में कि दे ट्राई। वो शायद बहुत सौ के सुनने वाले नहीं करते, और शायद उनको यही चाहिए कि जो तू बना रहा है वही बना। वो बहुतों के साथ है, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं शुक्रगुजार मानता हूँ आपको। दैट्स ग्रेट भाई। आप, क्योंकि मैंने देखे पहले भी गाने अपने गैंगस्टर वाइब वाले भी गाने दिए हैं, इन्हें प्यार वाले गाने भी दिए हैं, और अभी जैसे अगर ख्वाबिदा की बात करें, जैसे आप बोल रहे हो कि अभी सिनर है, ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उन तीनों में से वो तीनों आप ही हो तो जी, फेवरेट कौन है, सिनर है या बाजी या पोएट? मैं मतलब मैं ऐसे नहीं कि मैंने बनाया तो मैं वो हो रहा हूँ कि तीनों ही बहुत अच्छे हैं। मैं इसका लॉजिकल रीज़न भी दे सकता हूँ। हाँ। तीनों चीज़ें अलग अलग टाइम फ्रेम में हुई हैं, तीनों चीज़ों के मूड अलग हैं। जैसे कि आप रात को हार्डकोर रैप नहीं सुनते। हाँ। आप शायद बहुत लोफाई, बहुत स्मूथ कोई गाना सुनते, बॉलीवुड 90s, दैट्स योर मूड। और मैं जब आपसे पूछूंगा तो आप उसमें से अपना बेस्ट बताओगे। तो वो तीनों की ही ना यही खासियत है कि बाजी मुझे बहुत पसंद है, मुझे एक तरफा भी पसंद है, मुझे सिनर भी, क्योंकि तीनों की टाइमलाइन जो हो रही है ना उस जगह पे परफेक्ट बैठ रही है। वो कैरेक्टर एकदम परफेक्ट बैठ रहे हैं कि सिनर ऐसा क्यों है, एक तरफा ऐसा क्यों है, और बाजी ऐसा क्यों है। तो मेरे हिसाब से ख्वाबिदा ही मेरी फेवरेट है।
मतलब बता दिया आपने फुल एक उसमें सब जवाब दे दिया। बाकी मैं बताता हूँ, मेरे यार बाजी मैं लूप पे सुन रहा हूँ। अरे थैंक यू सो, ठीक है, वो मतलब भाई ने डांस भी किया है, टूटे पैर में करा है यार। ये इतनी मतलब जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि 5 घंटे में पूरा खत्म करा, 5 दिन लगाए, बैक टू बैक ये कर रहे हो। तो मतलब ये आई थिंक जो पहले आप गाने करते थे सिंगल्स ड्रॉप होते थे, ठीक है, गाना बनाया हो गया खत्म। बट इसमें मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है और फोकस्ड हो कि भाई मेरे को करना ही करना है। जैसे चैप्टर 1 खत्म हुआ, फिर स्टेज शो गए। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई पीपल आई फील, क्योंकि अकेला तो मतलब इंसान पहाड़ तोड़ने की रखता है कि पहाड़ तोड़ दूंगा, मगर जब हाथ मिल जाता है ना कि भाई सब मिलके तोड़ेंगे तो और भरोसा हो जाता है। तो इस पहली चीज़ ये आती दिमाग में कि इसका मतलब मेरा डिसीजन ठीक था। तो वो एक चीज़ ना आपको और ज़्यादा जगा देती है, उठा देती है कि करना है तो करना है। अब शो वाले दिन ऐसा हुआ कि हमने पहले चैप्टर जैसे ही खत्म हुआ है, मैं लिटरली भागा हूँ, हमने रास्ते में कपड़े उतारते हुए मैं गया हूँ, रूम में चेंज कराया, शो वाले पहने और भागे। हमारी सिर्फ यही बात हो रही थी कि हम पीछे नहीं हट सकते। अब भुंडपंगे ले लिए हमने तो ले लिए, वो एक चीज़ है। और पहली चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो चैन की नींद नहीं ले पा रहे, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें करने के बाद भी। मुझे ऐसा लगता है कि पहले हमारे बेसिक लेवल पे मैं और मेरे साथ वालों को अगर वो चैन की नींद आ रही है काम करने से, दुनिया क्या सोचती है वो बात की बात है ना। जैसे घर में बच्चा पैदा होता है तो पहले माँ बाप को खुशी होती है, दुनिया को हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, वो बात की बात है। ठीक है, तो बिल्कुल ये वैसी एक चीज़ है। तो बच्चे की तरह है वो चीज़, हमें खुशी है उस चीज़ की। हम बड़े चैन से सो रहे थे जब वो सब खत्म हुआ। हम 2 दिन गोवा रुके हैं भाई, बीच पे जाके ऐसे लेट गए उल्टे, पानी आ रहा है, लेटे हुए वहाँ 2, ढाई, 3 बजे। और ये चीज़ें सारी रिकॉल कर रहे थे, जस्ट टाइम कर रहे थे, बहुत मेहनत लग रही थी। बट वो चीज़ गुजर जाता है ना वो वक्त, तो वो बहुत हसीन लगता है। तो बस वही थी मतलब चीज़ें। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा मेहनत थी। और मतलब वो चीज़ें पॉसिबल भी इसलिए हो पाई क्योंकि साथ वाले बहुत सपोर्टिव रहे। इतने सपोर्टिव हैं, इतने बेहतरीन काम करते हैं कि वीडियो में कैमरा देते हैं खतरनाक। जी बिल्कुल, भव्या भाई ने बहुत अच्छा कैमरा दिया है। इस बात के उन्होंने मुझे पैसे दिए बार बोलने के लिए बार स्लाइडिंग करने के। ये तो मैं ही बोल दूंगा 10 बार। वन टेक शॉट भाई, वन टेक शॉट। मतलब अब एक चीज़ देखो ना, हम आर्टिस्ट हम लगे पड़े, मगर मेरा ऐसा मानना है कि जो आपके टीम मेंबर्स होते हैं, अब जैसे डायरेक्टर की बात करता हूँ, डायरेक्टर खुद में एक बहुत बड़ा एक्टर होता है क्योंकि वो लोगों से एक्ट निकलवाता है। तो वो एज अ व्यूअर भी देख रहा होता है और एज अ खुद भी आर्टिस्ट देख रहा होता है। तो वही एक चीज़ मतलब वही एक चीज़ हुई मतलब कि वन शॉट, क्योंकि भाई को पता था एग्जैक्टली क्या जा रहा है और क्या है, तो वो चीज़ हो गई। तो वही अच्छी बात है। तो सोचो ना, साथ वाले भी कितनी जल्दी ग्रास्प करते हैं, कितनी जल्दी पकड़ते हैं चीज़ों को, ये बहुत अच्छी चीज़ है। यस मैन नहीं है वो, नहीं अरे भाई अरे भाई यार पार कर दिया भाई। ये आपने ना बहुत अच्छी बात बोली, वो चीज़ नहीं है। यस मैन आर्टिस्ट को ना मैक्सिमम टाइम ले डूबते हैं, इंसान को ले डूबते हैं, आर्टिस्ट तो बहुत दूर की बात। हाँ, इंसान को ले डूबते हैं, आसपास जितने यस होते हैं। बट ग्रेट भाई, आपकी टीम बहुत अच्छी है, बिल्कुल भाइयों वाला सीन है। कुछ भी चीज़ों भाइयों तैयार है, खटखट कर देंगे। सो भाई ऑल द बेस्ट फॉर योर ईपी ख्वाबिदा। मैं एक्साइटेड हूँ। सिनर के बारे में बात करते हैं। सिनर मैंने एक्सक्लूसिव वीडियो देखा। वो ना भाई, वो जैसे मैंने जब वो सुना बाजी जी, तो मैंने बड़ा रोमांटिक सा हो गया। या ठीक है, वो बड़ा पोएट था। सिनर सुना ना, मेरे वो अंदर वो दिल्ली वाला लड़का, वो ना वो दिल्ली वाला जो वो बाहर निकल गया। जी मतलब वो जो बातें उसमें आपने बोली हैं, ये करके थोड़ा सा विस्तार से लेखक उस बारे में बताइए। मतलब अब जैसे उसमें मतलब यही लाइन है कि आज मुझे सब कुछ दे रहे हो, कल मुझसे सब कुछ ले लोगे। मैं पूछता रहूँगा कि गलती क्या, पर मुझसे तुम कुछ भी ना बोलोगे। बस तभी मैं दूर ही रहता हूँ, दिल से ही लिखता और कहता हूँ कि जो है बना खुद ज़ीरो से, उससे अब क्या ही तुम ले लोगे। सो मतलब मैंने लिखते समय अपने को भी ध्यान पे रखा इस चीज़ को कि मैं शून्य से बनाऊँ। जिस दिन ऐसा वक्त आएगा कि तुम मेरे से सब कुछ ले लोगे, मैं तभी दूर रहता हूँ। मतलब दैट्स वाई मैं अपनी दूरी बना के रखता हूँ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से, किसी भी चीज़ों से। अब वो खुद बन जाए तो देखो तूल पकड़ने वाली बात है। इंसान बढ़ता है तो 36 चीज़ों उसके साथ भी बढ़ती हैं। बट मेरी तरफ से मेरी ये रही है कि मैं कभी भी इन जगहों पर ना पढ़ूँ, क्योंकि मैं शून्य से बनाऊँ। मेरे पीछे कोई गॉडफादर नहीं था, तो मैं उसका नुकसान नहीं कर रहा कि वो मेरे को लाके चांटा मार देगा, बोलेगा मेरा पैसे डुबवा दे तूने। ऐसा कोई नहीं है, मेरे को चांटा मारने वाला कोई नहीं है। तो वो एक चीज़ है। बट अपने पास खुद को पता होना चाहिए कि आप कहाँ से आए हो, आप कितना कर रहे हो और आपको कहाँ जाना है। तो इसलिए ना आप इन काफ़ी सारी बकचोदियों से दूर रहते हो। तो वही इसकी कोशिश है कि आज जो मैं कर रहा हूँ, तुम शायद कल मेरे से सब कुछ ले लोगे। मैं तभी दूरियां बना के रखता हूँ क्योंकि मैं शून्य से बनाऊँ। तो तुम क्या ही ले लोगे मुझसे। मैं शून्य पे भी इतने बड़े सपने देखता था, मैं आज भी उतने बड़े देखता हूँ। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं फिर से कर लूँगा। सो वो एक चीज़ है। थॉट प्रोसेस है ना इसके पीछे, ये लौंडे ही समझ सकते हैं। और बहुत
मतलब कोई भी इंसान समझेगा, मतलब जो जीरो से जिसने स्टार्ट किया, जिसने मेहनत करी है, वो इस चीज को समझेगा। सिर्फ डीएचएच के लौंडे नहीं, कोई भी इंसान समझेगा जिसने मेहनत करी है। I like the sarcasm. It's always there. सही भाई, सही। So भाई फैंस को क्या बोलना चाहोगे, जो वेट कर रहे हैं कि ईपी ड्रॉप हो, और प्यार देखा भाई साहब किंग्स क्लैन, बाकी जो आपके फैंस है भाई, वो तो मतलब मुझे भी बहुत उन्होंने प्यार भरे मैसेज किए थे। फाइनली मतलब ये हम कर रहे हैं, तो क्या बोलना चाहोगे? अब लेजिट प्यार वाले आएंगे, अब लेजिट प्यार वाले आएंगे। आई जस्ट होप कि आपको किसी ने मतलब कुछ उल्टा सीधा ज्यादा ना बोला हो, क्योंकि मेरे है नहीं ऐसे सुनने वाले। हाँ, मतलब आपके बस उनका एक मतलब वो होता है कि आप क्यों नहीं कर रहे, पीछे पड़ जाते बस। वो एक चीज, वो भी अच्छी बात है, देखो यार, वो अच्छी बात है कि मतलब वो जरूरी भी है ना आर्टिस्ट। देखो ना राज भाई, उस चीज को मैंने भी बहुत पॉजिटिवली लिया, क्योंकि मैंने भी वो चीजें देखी, और जब हमारी बात हुई तो मैंने वही चीज बोली कि एक सही वक्त आएगा। यार मैं भी, मेरे हिसाब से ठीक है यार, लोग सुन रहे हैं तब से, और लोगों ने बोला आपको करने के लिए, बट दैट वाजंट द राइट टाइम। हाँ, मुझे भी, अगर मैं एक सवाल पूछने वाले के साथ बैठा हूं तो मुझे जवाब देने लायक बनना होगा। तो आप कह सकते हो कि इतना वक्त उस चीज में लगा, और मेरे पास आज एक बहुत अच्छा मुद्दा है और अच्छा एक्सपीरियंस भी है 2 साल का, तो मेरे पास बात करने के लिए है, मैं जवाब दे सकता हूँ आपकी बातों के, मैं फूलिश नहीं लगूंगा लोगों को। तो शायद वो जब इस चीज़ को देखेंगे तो उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भी चल रहा है, या कुछ भी बोल रहा है। राज कोई सवाल पूछ रहा है तो ये भाई वो तो बस बन गई भाई ऐसी, ये नहीं कर रहा, वो बता रहा है वो क्यों बनी और कैसे बनी। मैं तो आई एम फीलिंग लकी कि ख्वाबिदा के टाइम पे हम नहीं करे। तो मतलब मैं काफी उससे कनेक्ट किया। एक लवर बॉय भी है, एक गैंगस्टर बॉय भी है, अंदर ही है, बाहर नहीं है। हर एक, हर होता है, हर किसी के अंदर हर रंग होता है जिंदगी में। मेरी आर्ट भी, मैं ये कोशिश रखता हूँ कि मैं अपनी आर्ट को ऐसे देखता हूँ, मैं किसी भी एल्बम प्रोजेक्ट को करता हूँ तो मेरे लिए वो ना, जैसे बचपन में कलर बॉक्स आते थे ना, और हम बचपन में क्या करते थे, हमें जो फेवरेट लग रहा होता था, हम वो कलर बॉक्स वो उठा के हम कभी जमीन को ब्लू कर रहे होते थे, आसमान को ग्रीन कर रहे होते थे। तो वही है, मतलब मेरी कलाकारी वही है कि लोग अपने हिसाब से मेरे रंग उठा के अपना जहां बनाए, उस हिसाब से ना बनाए जिस हिसाब से सोसाइटी बनाती है। तो ये भाई बढ़िया बातें हैं आपकी यार, मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को बात करके। फैंस को एक बार क्या बोलना चाहते हो? मैं तो यार यही बोलना चाहूँगा कि मतलब अब 6-7 महीने चीज़ें नहीं निकली, और उन लोगों ने वो जो होता है ना कि क्लाउड आर्टिस्ट होता है, मेरे को एक चीज़ पता लगी, मैं क्लाउड आर्टिस्ट नहीं हूँ। उस टाइम से मैं बहुत और ज़्यादा ना ऐसा हो गया, बहुत शांत, क्योंकि मेरे को ये पता लग गया कि मेरे पास जो लोग हैं ना वो सच में सॉलिड हैं, वो डे टू डे लाइफ में सुनते हैं, वो चाहे इंजीनियर बन रहा हो चाहे डॉक्टर बन रहा हो, वो उस चीज़ को सुनता है, वो इंसान वो लड़की वो सुनती है उन चीज़ों को। तो मेरे को ये चीज़ पता लगी कि मैं एक्चुअली मैं लोगों को कुछ सर्व कर रहा हूँ, मैं किसी जॉनर को फीड नहीं कर रहा। ठीक है, आपको रखना है, आप उस जॉनर में काउंट करो, क्योंकि मैं हर एक चीज़ बनाने वाला हूँ। मैं किसी की ईगो फीड नहीं कर रहा, मैं अपनी ईगो फीड नहीं कर रहा, मैं लोगों को सर्व कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई एम किंग। सो वो मुझे लग रहा है सही तरह से पोर्ट्रे हुई, और 6-7 महीने जो लोगों ने मेरे को पूरा दिया, अब जैसे ही मैं आया हूँ, अब मेरे स्पॉटिफाई पे 3.3 मिलियन मंथली लिसनर हो गए पिछले 1 हफ्ते के अंदर, मतलब 2-2.5 लाख बूम कर गया, और मेरा 5 मिलियन का मेरा है एम, इस साल के एंड तक मैं 5 मिलियन क्रॉस कर दूं सब्सक्राइबर मंथली लिसनर। 3 मिलियन के कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो कर लोगे। मुझे खुशी, मेरे घर के बाहर इतना बड़ा होर्डिंग लगी हुई थी। या तो यही सब है, मतलब लोगों से ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि मतलब उन्होंने ही मेरे को बहुत सारे जवाब दे दिए, मैं उनसे क्या ही बोल सकता हूँ इस बारे में। तो मैं वही रखूँगा कि जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट लेके आऊँ तो उन्हें ये होना चाहिए कि हाँ, एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छे कमेंट सेक्शन में लगता है, किंग नेवर डिसअपॉइंट। हाँ, तो वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत बड़ी मोटिवेशन भी है। तो उसी के बीच में बस मैं अपने चलता रहता हूँ कि बस कहीं डगमगाऊँ ना, इसलिए शायद मैं कई बार आर्टिस्ट्री कर रहा हूँ तो वक्त लेता हूँ। ये वो नहीं है कि 10 घंटे में मैंने बॉडी फेंक दी, फिर तुमसे मांग ली तुम बॉडी फेंक दो, ये वो नहीं है। बॉडी मतलब गाने होते हैं, रिप्लाईज होते हैं बेसिकली, जिन्हें पता नहीं है। सही है आप, क्योंकि वो ना जब आपको एक इमेज बना लिया और आपको वो रख लिया कि भाई किंग कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, जैसे हम बात बोल रहे हैं। हाँ, मतलब लोगों को ही वो चीज इतनी कनेक्टिव है, मैं तो आपको वहां रखा हुआ है इतने ऊपर कि मतलब तो आपके ऊपर भी प्रेशर है। कमेंट सेक्शन आप अभी जब मैं आया और ये चीजें निकली तो लोगों ने कमेंट सेक्शन आप पूरा देखो। पहले लोग मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आज तक कभी भी किसी आर्टिस्ट को ना किसी ने हनी सिंह से कंपेयर नहीं करा, कभी ये नहीं बोला कि ही इज द नेक्स्ट वन, कभी वो चीज़ मैंने नहीं देखी। अब जब मेरे को वो चीज़ सुनने को मिल गई ना पिछले 1 साल 2 साल के अंदर, अब जब मैं आया हूँ तो लोगों ने वो बात भी नहीं करी। लोग मतलब मैं इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव लेता हूँ और कहीं भी मेरा इस पर नेगेटिव वो नहीं है कि लोगों ने ये बात बोली कि ये बंदा रेवोल्यूशन लेकर आ रहा है, ये बंदा कुछ नया लेकर आ रहा है, वो मेरा नाम इंडस्ट्री से जोड़ रहा है कि भाई ये कुछ करेगा। अब या तो आप अपनी ईगो में रख के ये बोल सकते हो कि मेरा फेवरेट रैपर भी तो कर रहा है, अब ये बंदे नकली हैं जो कमेंट कर रहे हैं, या तो आप ये थॉट रख सकते हो, या तो आप जेन्युइनली इस चीज़ को समझ सकते हो कि यार बंदा कुछ कोशिश कर रहा है। मैं सिर्फ इसी चीज़ का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे लोगों ने मुझे कोशिश करने का मौका दिया, क्योंकि दुनिया नहीं देती बहुत लोगों को। फैक्ट है। और यहाँ पर सीन ऐसा है कि डीएचएच लो कुछ भी लो, बंदे आते ही एक स्टेटमेंट के साथ है कि ये मेरी टैगलाइन है कि मैं सबसे तगड़ा ये हूँ, मैं सबसे वो ये हूँ। तो मेरे हिसाब से फिर वो चीज़ ना बंद जाती है आपकी। मैं आया ही मेरे हिसाब से यार मैं आया गलतियाँ करने हूँ, जैसे हर इंसान करता है,
उससे आप सीखते हो, उसी से सीखता हूँ और लाइफ चलती है। बस उसी गलती को मैं लिख देता हूँ तो सामने वाले जानते हैं कि हाँ यार हमने भी ज़िंदगी में ये गलती करी है, तो हम सब सेम ही है। सही बात, तो बस यही है। आई एग्री विथ यू, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच भाई। देखो बातें बहुत अच्छी करते हो, लिखाई आपकी बहुत अच्छी है। थैंक यू भाई। तो मतलब कितना आप अपनी लिखाई पे काम करते हो, क्या पढ़ते हो, आपके इंस्पिरेशंस कौन कौन है? मैं यार ना मैं पढ़ता ना मैं ज़्यादा लिखाई पे, मतलब बेसिकली 24 घंटे सिर्फ म्यूज़िक चल रहा होता है मेरे पीछे। और आप अगर देखोगे तो मैं कभी कैंड्रिक का भी आया है जैसे N95, मैं N95 सुन रहा हूँ, मैं स्विच करके एकदम से चला जाऊँगा ये चांद सा रोशन चेहरा। तो मतलब मेरा जो स्पेस है ना म्यूज़िक का, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। मैं कभी एक मूड का बंदा नहीं हूँ। तो और बचपन से लेके अभी तक वही चीज़ है कि बस मैं सुनता रह रहा हूँ। अच्छी जो बात लगी वो कानों में पड़ गई, अच्छा है ठीक है, तो इसको मैं अपने हिसाब से कैसे लिख सकता हूँ, वो चीज़ें हो गई। जैसे मेरे को एक बहुत अच्छी लाइन लगती है ड्रेक की कि माई एवरी सॉन्ग साउंड्स लाइक ड्रेक फीचरिंग ड्रेक। हाँ, इसलिए मैंने गाता भी हूँ अपने गानों में और अपने गानों में रैप भी करता हूँ, क्योंकि वो फील मुझे वो चाहिए कि अगर कोई नहीं भी है ना, कोई नहीं भी है, किसी आर्टिस्ट के टेंट्रम होते हैं, किसी को ऐसा लगता है दिस इज इन द राइट टाइम, वो वाली फील आती है, तो मैं बहुत हूँ अपनी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। तो वो मेरे को जैसे अब मैंने सुनी तो मैंने अपनी लाइफ में उसको ऐसे डाला। तो मुझे कहीं गाने में लिखने की जरूरत नहीं कि मेरे गाने ऐसे जैसे किंग फीचरिंग किंग, मतलब समझ में आते हैं वो सुनने में, ज़ेरॉक्स वर्जन नहीं है। हाँ मतलब वो एक चीज़ है। तो मतलब वो ये क्या यार, आर्टिस्ट लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते हैं। या तो आप उन्हें कॉपी करके अपने गानों में डाल सकते हो, या तो आप उन्हें अपनी लाइफ में डाल सकते हो और अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो वही मेरी कोशिश रहती है। लिखाई पे वक्त दिया है, ऑब्वियसली सब देते हैं, हर लिखने वाला देता है, मैंने भी दिया है, बट मैंने इस चीज़ पे भी ध्यान दिया वक्त के साथ साथ कि कलम तो देखो सबके पास है, लिख सब देते हैं। यहाँ पर लड़ाई ही सब इसी बात की कर रहे होते हैं कि मेरे पास तेरे से ज़्यादा तड़ी कलम है, मैं कलमधारी, यही चल रही होती है। बट द पॉइंट इज, मैं बोलूँगा कलम बहुत ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ फुट्टा भी बहुत ज़रूरी है। लाइन फालतू बाहर नहीं जानी चाहिए। तो मैं अपनी एनर्जी, लिखाई, कुछ भी चीज़ मैं उतनी ही डालता हूँ जितनी मुझे डालनी है, मैं ओवर नहीं करता। इसलिए शायद मेरे गाने सुनते हुए लोगों को सबटाइटल देखने की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है। और कान जितना अच्छा म्यूजिक सुनते हो ना जी, उतना वो अच्छा बनाते हैं, एनवायरनमेंट में भी उतने अच्छे रहते हो। मेरी सबसे अच्छी चीज़ है कि मैं, मेरी टीम, हम सुनते बड़ा खतरनाक म्यूजिक है। क्या क्या सुनते हो आपकी टीम? आप लोग? हम कुछ भी सुनते हैं, जैसा आपने बताया कि यहाँ से वहाँ हाँ मतलब कुछ भी चल रहा होगा हमारा एक। तो जब हम खाना खा रहे होते हैं, दिनचर्या कुछ ऐसी, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो या तो इंग्लिश क्लासिक्स चलेंगे, ठीक, पॉल एंका वगैरह के गाने चलेंगे, फ्रैंक सिनाट्रा वगैरह के चलेंगे, एल्विस प्रेस्ली के चलेंगे, और या तो बिल्कुल मोहम्मद रफ़ी, किशोर दा, है ना, लता जी, ऐसे वाले चलेंगे, ठीक है। और जब हम गाड़ी में चल रहे होंगे तो हम पंजाबी गाने चल रहे होंगे, वो तो देखो दिल्ली के अंदर है, पंजाबी चल रहे होंगे, अच्छे ट्रैप म्यूजिक चल रहा होगा, कभी हार्ड कुछ चल रहा होगा। जब अच्छा व्यू सामने आ जाता है, अगर हम बहुत लाइट वाली जगह में, जैसे हम NH8 से आ रहे हैं, महिपालपुर आया, लाइटें दिख गई, तो या तो बड़ा टर्न अप म्यूजिक चल गया, बड़ा वैसा म्यूजिक चल गया ड्रीमी सा, जैसे शायद बाजी है। तो वही है, मतलब वो सारी चीज़ें ना, वो फिर आर्ट में ऐसी आती है हमारे आसपास, मूड के हिसाब से हम कुछ ना कुछ सुन रहे होते हैं। और मैं तो लोगों से भी यही चीज़ बोलूँगा कि अपने आप को ना कभी भी आप एक लिसनर हो, अपने आप को ये मत समझो कि आप कुछ रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि मैं एज एन आर्टिस्ट, मैं अगर बोलूँ तो मैं सिर्फ आर्ट रिप्रेजेंट करता हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता। एक लिसनर को वो भी नहीं, एक लिसनर सिर्फ आर्टिस्ट का सपोर्टर होना चाहिए, उसको समझना चाहिए। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि वो लोग ऐसे करते हैं जैसे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे डोंट नो शिट अबाउट एनीथिंग। सो बेसिकली वो अपनी भी बहुत अच्छी लिसनिंग वैल्यू खो रहे हैं ये चीज़ करके, कि वो अच्छी चीज़ नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर उनके ये ईगो है कि भाई वो इस वाले जॉनर के लिए ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो उसे सुनते हैं। बात सही है। तो आप कितनी चीज़ें मार रहे हो, और फिर हम ऐसे एक पॉइंट आता है जहाँ पर हम कहते हैं कि यार कितनी वैक चीज़ें बन रही हैं, अच्छी चीज़ें क्यों नहीं बन रही? वो इसलिए नहीं बन रही क्योंकि लिसनरों ने अपने आप को मार दिया बहुत जगहों पर। और हम ना, आई थिंक ये जो आपने बात बोली है, हमने कभी फन के लिए भी, हमने किसी ने कोई फनी सा, फॉर एग्जाम्पल ढिंचैक पूजा ले लेते हैं, हाँ, लोग फन में शेयर कर देते हैं, हाँ, ठीक है। मैंने देखा लोगों को फेसबुक में 10,000 शेयर आ रहा है, लाखों व्यूज हो गए, ठीक है, ये है। बट जो आपके आसपास अच्छा म्यूजिक है, हाँ, उसको आप शेयर नहीं करते। हाँ, वो भी एक पॉइंट है। मैं तो उसमें पॉजिटिव देखूंगा, एटलीस्ट वो क्लाउड चेज नहीं कर रही, हाँ। बट वो ज्यादा बेकार है। बट देन हाँ, आप देखो, भाई मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज बताता हूँ, म्यूजिक इज एंटरटेनमेंट बिजनेस, राइट, स्ट्रेट अप, ठीक है, हाँ। बस वो नज़म इस तरीके से लिखी जाती है, कुछ चीज़ आप रिलेट करते, कुछ चीज़ आप नहीं करते, बट वो एंटरटेनमेंट बिजनेस है। इसलिए ही इसका मैं उस सपोर्ट में ही बात बोलूँगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर कोई चीज़ हमें, अब हम कपिल शर्मा की कोई चीज़ देखते हैं, हमें अच्छी लगती है, हम वो भी बहुत शेयर करते हैं, हाँ। जैसे हम ढिंचैक प्रोजेक्ट, तो हमने जब देखा कि म्यूजिक के अंदर कोई ऐसी चीज़ कर रहा है तो इसे भी शेयर करो, इट्स फॉर फन। और हम कितनी सारी रील्स में ऐसी चीज़ें देखते हैं
जैसे अभी मैंने एक बड़ी तगड़ी रील आई कल परसों मेरे पास, मेरी मैनेजर श्वेता ने भेजी। तो उसमें एक बंदा आता है, उससे मिलता है और बनता है क्या माम क्या बोलते व्हाट्सअप, ये मेरा साइन है। अच्छा, ये और इतने लोगों ने लाइक उसमें मैंने एक चीज देखी, एक चीज बहुत सीखने वाली बात है। मैं कमेंट सेक्शन पे गया और मैंने ये चीज देखी, नॉर्मल लिसनर जो होते हैं ना, नॉर्मल लोग सोसाइटी के, वो एक दूसरे को टैग कर रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि देख आजकल बंदे ये कर रहे हैं, ये फुलिश चीजें कर रहे हैं। तो कई बार ना वो चीजें भी समझना बहुत जरूरी है। हम हर बार ना अगेंस्ट नहीं जा सकते कि लोग समझते नहीं है। आप लोगों के लिए गाने बना रहे हो, लोगों के प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हो, ठीक है, और फिर जब लोग आपकी वो चीज़ पकड़ के मॉक कर रहे हैं कि भाई आपकी ये चीज़ बहुत फनी है, जिनसे वो रिलेट नहीं करते रियल लाइफ में, 9 से 5 वाला बंदा है, नॉर्मल लड़का है, नॉर्मल लड़की भी ऐसे नहीं कर रहा होता, तो उनके लिए वो चीज़ मजाक का पात्र बनेगी। वो इस चीज़ को गलत लेने वाली बात नहीं है, गलत लेने वाली बात नहीं, बस ये है कि वो चीज़ फनी लग गई, वो आपके आर्ट से अलग हट गई। जैसे बहुत से आर्टिस्टों के मीम भी बनते हैं, है ना, बहुत से आर्टिस्टों के मीम, दैट डजंट मीन कि वो खराब है या सही है। तो एंटरटेनमेंट है यार, जो चीज निकले, जो जैसा एंटरटेनमेंट, और जो देखने का नजरिया भी है। किसी को क्या चीज उसमें फनी लग गई, बिल्कुल, किसी को उसमें ये लगा कि भाई ये रिलेटेबल है, इससे मैं रिलेट करता हूं। बिल्कुल। अब जैसे कुछ गाने जैसे मेरे, तू आके देख ले, उसके बहुत सारे फनी स्पूफ भी देखे मैंने, है ना, और बहुत सारे बहुत रोमांटिक भी देखे मैंने। सो इट्स ऑल अबाउट, ये लोगों की भी तो क्रिएटिविटी है यार, हम सब कहीं ना कहीं आर्टिस्ट ही हैं। अब हम बैठ के इतनी बकैतियां कर रहे थे पीछे, ये कलाकारी तो है, बकैती खून में हमारे, ये भी एक कलाकारी है, सही बकैती वो भी जरूरी है। तो वही चीज है, वही आर्ट। तो अगर चाहे वो ढिंचैक पूजा हो या डॉक्टर रे हो या कोई भी हो, मतलब एंटरटेनमेंट बिजनेस है, और जिसको जो पसंद आएगा, मैं मानता हूँ भाई खाना और गाना आप किसी पे थोप नहीं सकते। सही बात। जिसको जो सुनना है वो सुनेगा। बस मैं क्लेमिंग से बड़ा मैं थोड़ा रिश्ता नहीं रखता। मुझे क्लेमिंग पसंद नहीं चीज़ों की, तो और ना मैं ये डालना लोगों में कोशिश करता। मेरे हिसाब से जो भी मेरे को सुनता है वो कुछ भी सुन सकता है, जरूरी नहीं उसे किंग ही सुनना है, उसकी चॉइस है, मतलब उसकी चॉइस है, उसकी चॉइस है। ना मैं किसी और आर्टिस्ट को बोलने वाला कि ये अपने गाने में ये बोलने वाला कि इसने गलत लिखी ये चीज़, नहीं भाई, उसके लोग उसे सुनते हैं, पसंद करते हैं, हू द फक आर यू, खत्म बात। सबकी अपनी अपनी ऑडियंस है। ऑडियंस है दुनिया में, ऐसे बोलते हैं कि दुनिया की कोई फिल्म या कोई गाना फ्लॉप नहीं है भाई, वही बोला ना सबकी ऑडियंस है। मैंने वही बोला ना, बचपन में हर रंग, कभी कभार हम घास को नीले कलर से बना रहे होते और आसमान को हरे कलर का, तो यही है भाई, सबके अपनी हिसाब से आर्ट है। आई थिंक एक अच्छे वे में इसको लेना चाहिए, एंटरटेनमेंट बिजनेस एंजॉय करो बस यार, जस्ट एंजॉय। बट इतना भी अच्छा, एक चीज इसमें भी बहुत नेगेटिव है, जो नेगेटिव ये है कि आर्टिस्ट, कई सारे आर्टिस्ट ये बात नहीं समझ पाते कि 50-60 कमेंट आ जाना किसी एक बात पे, आपके ऊपर ना कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। ये 50-60 कमेंट पढ़ के अपने साथ वालों को ये बोलते हैं कि भाई जनता ना ये मांग रही है, भाई जनता ना, 50-60 लोग जनता नहीं होते, 134 करोड़ लोग हैं इस देश में, आप 50-60 लोगों को जनता कैसे कह सकते हो? और जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं, वो कमेंट्स है सिर्फ, आपने जनता बोल के आपने गलत चॉइस ली कि आपने 3 मिनट का गाना किसी और बंदे पे निकाल दिया क्योंकि जनता मांग रही है 50-60 कमेंट की। मैं कह रहा हूँ 20,000 कमेंट, 21,000 कमेंट भी भाई, वो जनता, वो दुनिया नहीं है, स्पेस बहुत बड़ा है, राइट। इसीलिए ना मैं कई चीज़ों को ना एक साइड पे, भाई अगर आप DHH की बात करो, एक साइड पे मैं बहुत फलता फूलता देख रहा हूँ, बट वो बहुत कम स्पेस है, और एक साइड पे मैं बहुत पीछे जाता हुआ देख रहा हूँ, वो बड़ा स्पेस है। वो शायद इसीलिए ही है, क्योंकि हम आर्टिस्ट भी कई सारे अपनी ईगो को फीड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें रेलेवेंट रहना है। ये बहुत नेगेटिव पार्ट है इस चीज़ का, और काफ़ी सही ऑब्जर्वेशन है। आई थिंक गेम पर काफ़ी पैनी नज़र है आपकी। बिल्कुल जी। मतलब ये अभी हुआ है या पहले से यू आर ऑब्जर्विंग? मैं सबको बहुत पहले से मैं तो अभी आया हूँ यार 2 साल पहले, मेरा कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं, कोई मुझे नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता था, वो वाली चीज़ थी। तो मैं सबको एज अ फैन ही सुना करता था, कमी खामियाँ खूबियाँ ये सब देखा करता था। मैं समझा करता था कि यार ये चीज़ें यूँ हो सकती, यूँ क्यों नहीं हो रही। देखो यार सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ, जो सबका ना सीन में आने का या फेमस होने का, जैसे बोले, हर किसी की ना डेस्टिनी अलग तरीके से लिखी हुई है। कोई रियलिटी शो से आता है, ठीक है, कोई बीफ कल्चर से उठता है, कोई मीम कल्चर से उठता है, कोई कैसे उठता है, कोई कैसे उठता है, राइट। अब मैं अगर एक रियलिटी शो से आया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नकली रैपर हुआ। मैं अगर इतने मासेस में बज रहा हूँ तो मैं नकली नहीं हो सकता। रैपर रूपर की मेरे को नहीं पता, बट मैं नकली बंदा तो नहीं हो सकता, नकली आर्ट नहीं हो सकता मेरा, ठीक है। जब घर में बहन बेटियां सुन रही हैं, पेरेंट्स सुन रहे हैं, दादा सुन रहे हैं, बाप सुन रहा है, लड़के सुन रहे हैं, क्लब में सुन रहे हैं, तो मैं बेवकूफ तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैंने कई जगहों पे ये भी देखा है कि अबे ये तो रियलिटी शो से आया, ये रियल नहीं है, अबे करना है तो असली जीरो से आना। भाई मैं जीरो से ही आया हूँ,
रियलिटी शो वालों ने भी उठा के ऐसे नहीं डाला है मुझे, उन्होंने कुछ तो देखा होगा। ऋतिक भाई यहीं बैठे हुए यार, भाई ने सारे बीट्स बनाए, सारे हमने भाई ने प्रोड्यूस करे हैं सारे बैंगर। कौन जानता था भाई? मैंने भाई का म्यूजिक सुना, मैं सीधा वैनिटी में घुसा हूं, मैंने कहा भाई किसने प्रोड्यूस करी है बीट? भाई ने बोला भाई मैंने कहा भाई मजा आ गया, तब से अपना सिंक हो गया। तो मतलब बेसिकली मैं निकला ही एज अ लर्नर हूं यार। तो अब यही कमेंट जब 50-60 हो जाते हैं ना, तो बंदों को लगता है, आर्टिस्टों को लगता है कि भाई जनता ये कह रही है, दैट इज नॉट राइट। तो मैं इन चीज़ों से दूर रखता हूँ अपने आप को। ग्रेट भाई, मतलब मैं तो यही बोलूंगा इन चीज़ों से दूर ही रहो, क्योंकि ये चीज़ें माइंड फक्ड अप कर देती है। बिल्कुल। और ऊपर से ना ये चीज़ ये भी खड़ी कर देती है आपके लिए कि एज एन आर्टिस्ट ना आप अपने आगे बैरियर क्रिएट कर देते हो कि आपकी कुछ पर्टिकुलर जनता बनी कुछ पर्टिकुलर चीज़ करने से, आप उसी चीज़ को कंटिन्यू रखोगे। और इसका पता है इसका फॉल बैक क्या है कि जब आप कोई नई चीज़ करने जाओगे, लोग बोलेंगे, पता है क्या बोलेंगे? अरे भाई रहने दो यार, भाई वही करो, वो ये करते हुए अच्छे लगते हो भाई, ये मत करो भाई। ये मैंने बहुत देखा भी है। अब वो क्या करोगे आप यार? सपोज आज से 5 साल बाद लोग वो चीज़ सुनते ही नहीं जो आप अभी कर रहे हो। साउंड रोज बदलता है, हर साल नया साउंड आ रहा है भाई, हर साल। और मुझे लगता है कि देखो ऑडियंस भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई XYZ गाना है, वो किसी ने नहीं सुना, कोई अगर वो सुन के आता है वो और को शेयर करेगा, तो लोगों को ये समझना भी जरूरी है। जैसा आप बोल रहे हैं कि और आर्टिस्ट खुद भी यार अपने आप में एक्सपेरिमेंट करेगा ना। बिल्कुल। उसने एक जोन का गाना दे दिया, भाई अब मैं डिफरेंट जोन में या कुछ अलग ट्राई करना चाहता हूँ, मतलब लोगों की बातें समझ नहीं आती यहाँ पर। भाई समझना भी नहीं चाहिए, मैं तो मानता हूँ, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे, मतलब ये चीज़ मुझे अनॉय करती है। हाँ। बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे DHH पे ना गलत स्पून फीडिंग हुई है, जस्ट टू गेट द व्यूज, जस्ट टू गेट द हाइप, जस्ट टू गेट द क्लाउड। आई एग्री विद यू। बहुत गलत स्पून फीडिंग हुई है कि आज की डेट में ना भाई, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट अगर हम डिस इज अ पार्ट ऑफ हिप हॉप, राइट? एलिमेंट्स है मतलब जिसमें बीफ डिस जो भी है वो भी एक पार्ट है, पार्ट, इट्स जस्ट अ पार्ट। मगर जब मैं देखता हूँ ना इस चीज को, ऑल आई सी इज दिस। हाँ, अभी यही है, आप इंटरनेट उठा लो, कोई नया आर्टिस्ट भी आता है तो वो किसी को डिस कर रहा होता है, शॉर्ट्स। ऐसा क्यों है? मैं लोगों को ब्लेम नहीं करूंगा इस चीज का, माना एंटरटेनमेंट है, माना लोगों को मजे देखने, मगर स्पून फीडिंग बार बार गलत करी गई है। 60 कमेंट आया तो आपने बोला जनता मांग रही है, आपने वही चीज करी है बार बार, तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे, पैसा आएगा। मगर इसकी ना बहुत इसकी नुकसानदेही बात, खाली मैं कोई नहीं होता इस बात का, मतलब मैं कोई वो नहीं हूँ जो मैं दुनिया की वो लिख रहा हूँ सृष्टि की, बट ये ना बहुत खुद के लिए फॉल बैक वाली बात है। आप खुद के लिए बैरियर खड़े कर रहे हो ये चीज़ें करके। आप ये सब तो ले आए, मगर किस वजह से लेकर आए? उसके बाद जब आप आर्ट निकालोगे ना, आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, और फिर आप दोबारा से मौके ढूंढते हो कि अब आप फिर किसी को कुछ करो, आप फिर किसी के बारे में कुछ करो, क्योंकि वही एक स्टेटमेंट छप गई है ना आपके साथ, और वो यही एक तरीका है, स्पेसिफिक ऑडियंस लोग आपको देखेंगे भी इसलिए। अब यार बिग बॉस अगर हम चलाते हैं, हाँ, या कोई भी रियलिटी शो चलाते हैं हम, स्प्लिट्स या कुछ भी, उसमें ना हम किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए कई बार खोलते हैं, हम बाकियों के लिए नहीं खोलते, सब अपना अपना फेवरेट चुन लेते हैं कि भाई मुझे तो ये पसंद है, भाई ये बंदा सबकी मार के रखता है, ये पसंद है, भाई ये बंदा ना बड़ा शांत है, ये पसंद है, ये सैवेज रिप्लाई करता है। लोगों के ना अलग अलग मूड है इस दुनिया में, लोगों के मूड के हिसाब से ना आप मत घूमो। और मैं सही बताऊं, इस चीज़ में जितना ही मैं अनॉय हूं ना इस बात से कि स्पून फीडिंग कितनी गलत करी है, उतना ही मेरे को एक बड़ी चीज़ सोच के बड़ी हंसी आती है कि लोगों का घंटा कुछ नहीं बिगड़ रहा जो सुनने वाले। आज आपको नहीं सुनेंगे, कोई एफ्रोबीट आर्टिस्ट पसंद आ गया, कल उठ को उसको सुन लेंगे, आपका क्या है? और ये मैं डाउनफॉल बहुत जगहों पर देख रहा हूँ आर्टिस्टों के, उनका क्या है यार? मैं तभी तो बोला फर्स्ट प्लेस पे, इट्स एंटरटेनमेंट बिजनेस। लोग एंटरटेनमेंट के लिए तो सुन रहे हैं, उनमें से जिसको जो सीखना है वो सीख लेगा, जिसे नहीं सीखना वो मजे के लिए सुनेगा। कितने इंग्लिश गाने यार, कितने लैटिन सॉन्ग है, हमें कद्दू समझ ही नहीं आते, हम मजे के लिए तो सुनते हैं, समझना होता तो हम दूसरे आर्टिस्ट सुनते हैं। बस यही है फंडा, किसी का कुछ नहीं जा रहा, इन्हीं का ही नुकसान है। बहुत सही बात बोले, रियलिटी चेक करा दिया मुझे लगता है, ये फैक्ट है। आई थिंक, और आई एम हैप्पी दैट यू आर डिस्कसिंग इट। करना बनता है। अगर मैं आया हूँ, मतलब मेरा था शुरू से कि अगर मैं भाई के साथ बैठूंगा, उस दिन हमने जो अनऑफिशियली जो 1.5 घंटा हमने फोन पे बात करी, वो कितनी मैं कितना फ्रस्ट्रेट था उन चीज़ों से। मैंने आपको बताया कि भाई अगर कोई मुद्दा होता है तो कैसे सॉल्व होता है यहाँ। मैं ऑनेस्टली मैं रैपरों में पला बड़ा नहीं हूँ, मैं लॉन्डो में पला बड़ा हूँ। मैं एक दिल्ली का लड़का हूँ जो लॉन्डो में पला बड़ा है, जहाँ पर मैटर बैठ के सुलटाए जाते हैं या खड़े होकर सुलटाए जाते हैं। मेरे लिए ना, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं है, सब अपनी जगह बढ़िया कर रहे हैं, बट ये फैक्ट है भाई। आज हमारे फैमिली में कोई मैटर होगा ना, हम बैठ के सुलटाएंगे, खड़े होकर सुलटाएंगे, हम लिख के नहीं सुलटाएंगे। तो मेरा अब इस चीज को अगर बड़ा करके देखा जाए तो यही सिर्फ एक चीज नहीं जिसको तुम ये बालते हो यार, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ, इट्स नॉट पार्ट एनी मोर, इट्स द होल DHH नाउ।
अब तो वो पूरा टॉक्सिसिटी उस चीज की, वो चीज देखो वो इतनी बड़ी हो गई है कि यही हो गया है। ये चीज कितनी अनोइंग यार, एक चीज नहीं आई है जिसके लिए भाई, जिसके लिए बोहेमिया पाजी ने, जिसके लिए हनी पाजी ने, जिसके लिए बादशाह पाजी ने, जिसके लिए रफ्तार पाजी ने, ये लोग ओजी इन्होंने काम करे हैं और अलग अलग तरीके से दिए, वो चीज़ें मासिस तक पहुंचे, तब लोगों को समझ में आया, लेकिन चीज़ें अपलिफ्ट हुई, फिर मूवीज आई, शोज आए, ये चीज़ें हुई। हमने शायद 1 डेकेड दे दिया आर्टिस्टों ने उस चीज़ को ठीक करने के लिए, 1-2 डेकेड दे दिए भाई। अब मैं आके देखता हूँ कि ये चीज़ें हो रही है कि इट्स ऑल अबाउट दिस नाउ। बहुत बुरा लगता है वो चीज़ देख के, क्योंकि मैं बचपन से सुनता हुआ बड़ा हूँ। और द फैक्ट इज भाई, मैं जो आर्टिस्ट सच में कुछ उखाड़ रहे हैं इस दुनिया में, जिनका लेवल ही अलग है, जिनके साथ आप बैठ के आपने इंटरव्यू कर लिया, वो लोग हंसते हैं इन चीज़ों पे, उनके लिए चीज़ें सेंस ही नहीं बनाती हैं। वो अब मैं समझ पा रहा हूँ, इसलिए मैं दूर रहता हूँ। बट अगर कोई आपको डिस करेगा तो भाई अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ अगर मेरे डिस से व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे डिस से अगर यूट्यूब मोनेटाइजेशन आपको अच्छी दे रहा है ना, अगर आपके उस पर अच्छी ऐड रन कर रहा है, नॉन स्किपेबल कर रहा है, और आपका बढ़िया चल रहा है, आपको जो महीने के 20-25-30 हज़ार रुपये जो मिलते हैं वो 35-40 में बदल रहे हैं, तो भाई मैं कह रहा हूँ खुशी से दो। अगर रोटी आपके घर की चल रही है ना, मैं कह रहा हूँ सब मिल के दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर वाले आप पे प्राउड करेंगे, हमारा बच्चा गाने लिख रहा है, किसी की माँ बहन मचा रहा है, उससे रोटी आ रही है घर में, हम खा रहे हैं, हम अपने बच्चे प्राउड करते हैं। तो मैं उस टीचिंग को भी सल्यूट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, करो। बट ऊपर बैठ के तो हंस रहे होगे, जैसा आपने सीखा है, जैसा हम बात कर रहे थे। मैं तो भाई हंसूंगा ही, मैं तो बैठ के हंसूंगा ही ना। बट यार ये मुझे लगता है कि भाई इसको ना, पता नहीं अब आर्टिस्ट बोल लो या ऑडियंस, क्योंकि मैं मोस्टली देखता हूँ ना, सब वो डिस मांग रहे होते हैं। आई थिंक भाई मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है, मैंने एमईवे का ट्रैक सुना, मैंने कृष्णा भाई का सुना। हाँ। मैं कमेंट सेक्शन पे दोनों के देखता हूँ, हमें क्या, अपने को तो बीफ चाहिए, अपने को तो भसड़ चाहिए। हाँ, मुझे भी ऐसे आते हैं कि अपने को तो कुछ चाहिए, आपसे भी लोग मांगते हैं, ठंडा हो गया, कुछ कर दो। आप ये चीज देखो ना भाई, कितनी गलत स्पून फीडिंग है कि लोग जब अपने रोजमर्रा चीजों को सुनकर आते हैं, अच्छे बुरे गाने सुन के आते हैं जब, है ना, और जब वो आके यहाँ देखते हैं तो यहाँ वो सिर्फ ये चीज मांगते हैं। इंडिया में तो डिस चल रहा है कि वो आपको कांटेक्ट करते हैं, वो आर्टिस्टों के नीचे लिख रहे होते हैं कि हमें यही चाहिए। सोच के देखो ये चीज कितनी गंदी है। और ये चीज भाई पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, इस चीज से ना बिजनेस का भी बहुत फर्क है, बिजनेस में भी बहुत फर्क है। हाँ, आ गया सबको। आप अपने गानों में ना बहुत लोगों को बहुत बड़ी बातें करते हुए सुनता हूँ अपने गानों पे, भाई रियलिटी बहुत अलग है, मैं तभी हंसता हूँ। आप एक फ्री प्लेटफॉर्म पर जहां पर आपको आईडी बनाने के पैसे नहीं लगे ना, आप वहां जाके लोगों को फीड कर रहे हो। मेरा एक बार और मैंने एक लाइव पे एक बात बोली थी कि अगर डिस करने के, बहुत छोटा अमाउंट बोलूंगा, डिस करने के 10,000 रुपए एक यूट्यूब एक वो निकाल दे, एक नहीं कि भाई अगर आप किसी के लिए कुछ वेलगैरिटी यूज करते हो तो 10,000 रुपए आपको और एक फॉर्म भरना पड़ेगा और 10,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे एक डिस के। भाई 90% रैपर खत्म हो जाएंगे, खत्म है भाई। सही बात बोली आपने बहुत। क्योंकि एक बताऊं, सबसे भाई हेट रेट ना सबसे इजी टूल है। हाँ, इजी टूल है। मैं बाहर जाके भी दंगे कर दूं, बाहर जाके कुछ तोड़ फोड़ दूं, 10 लोग आ जाएंगे। मैं बाहर जाके किसी को फूल दूंगा ना, कोई नहीं देखेगा। समझ रहे हो? ये ईजीएस्ट तो ना, ये डीएचएच में एक चीज को इतना ज्यादा खराब कर देगा ना कि हर किसी को पता है एक टूल है मेरे पास। ये टूल मैं अभी किसी की स्टोरी डाल दूं इस पॉडकास्ट के बाद कि फला बंदा तू ऐसा है, तू चूतिया है, तू ऐसा है, भाई कल के अंदर ये और सारे पेजेस, सारे पेजेस भाई थंबनेल देखने लायक होंगे, देखने लायक होंगे थंबनेल। मैं इसलिए ना, ऐसा नहीं कि मैं सपोर्ट नहीं करता, कुछ लोग, कुछ भाई पेजेस, कुछ देसी हिप हॉप पेजेस सच में इतना अच्छा कंटेंट निकालते हैं ना भाई, उनकी टाइमलाइन देख के ना, मैं बड़ा ना फॉन्ट ड्रिवन बंदा हूँ भाई, जो प्रेजेंट बहुत अच्छे से करता है ना फॉन्ट्स और ये और आर्टिस्ट के एनालिसिस, मेरे को इतना मजा आता है ना, मतलब वो चीज देखने में कि यार ये है वो बात, जिसके प्रोज और कॉन्स वो दोनों बता सके। अदरवाइज मैं देखता हूँ सिर्फ लोगों को लड़ते हुए ये चीजें करते हैं। और मेरे को ना वहां पर भी एक चीज लगती है कि मैं भी क्या ही कहूँ, 16-17 साल के बच्चे जिनके वाईफाई के घर वाले पैसे दे रहे हैं और उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं, एक पेज बना रखा है, सब छुपके बैठा है, किसी की माँ कर दी, किसी की बहन कर दी, क्या फर्क। और हम बेवकूफ वहां पर एज एन आर्टिस्ट, जो हम सच में लोग हमें चेहरे से जानते हैं, हम उस चीज से ट्रिगर होते हैं। हाँ, और हम सोचते हैं कि ये सही है और ये गलत है। एक चीज सोच रहे हो भाई, हम गाने लिखते हैं मगर हम कितने इमेच्योर हैं। सही बात है। असली दिमाग किस में हुआ? उन 16-17 साल के बच्चे में हुआ भाई, वो व्यूज कि वो आपको ड्राइव कर रहा है, एक आर्टिस्ट को घुमा रहा है यहाँ से वहाँ। अब यही तो चल रहा है कि 4 पोस्टों में आपकी हाइप कर दी, आप गाना लिखते समय में ना ये चीज सोचोगे कि यार अपनी हाइप चल रही है, वही इधर उधर कर रहे हैं। बट कुछ हिप हॉप अपडेट्स वाले हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू, आप भी कर रहे हो भाई बिल्कुल ऐसी चीजें लेकर आ रहे हो जहाँ मेरे जैसा बंदा जो साल में 1-2 बार लाइव आता है, हाँ, अगर वो कुछ बात बोल रहा है इतनी खुल के तो इट मेक सेंस भाई। नहीं, आपने भाई बहुत सही बात बोली। और जितने भी ऑडियंस हमें देख रही है,
अगर आपको ये बातें समझ आती है तो प्लीज इन पे लागू करो। जी बिल्कुल, क्योंकि सीन खत्म हो जाएगा भाई। मैं आपको आज क्या लिख के दे दूं कहीं पर भी, टैटू करवा लूं, सीन खत्म हो जाएगा। सही बता रहा हूँ, फैक्ट है। या हम अभी डिस्कस ही कर रहे थे। एक मूव देखो ना बहुत बड़ा, बादशाह भैया सिंथवेव ले आए, एक एल्बम उस वाले दिलजीत पाजी ने करा भाई। वो तो गेम ही अलग है, मतलब पंजाब साइड का गेम ही अलग है, रिस्पेक्ट है उस चीज़ को लेके, वो नहीं पढ़ रहे इस चीज़ में। और ट्रूएस्ट फॉर्म में देसी हिप हॉप वही कर रहे हैं। मैं देसी पॉप, मेरी डेफिनेशन क्या है देसी हिप हॉप को, जब आप हिप हॉप बीट के अंदर थाड़ तुम भी डालते हो और जब आपकी बोलियां होती हैं, डायलॉग्स होते हैं भाई, डायलॉग्स, बोलियां और शायरी ना हमारा कल्चर है। जब आप उसको हिप हॉप के अंदर फिट इन करते हो ना, तो आप करण औजला, सिद्धू मूसेवाला, प्रेम ढिल्लों, ऐसे बंदे सुनते हो आप, दिलजीत दोसांझ, आप ये चीज़ें सुनते हो जिनकी वर्ल्ड वाइड जनता है, वर्ल्ड वाइड लोग कनेक्ट करते हैं इनसे, बज रहे गाने उनके वर्ल्ड वाइड। बादशाह भैया सिंथवेव लाए, चीज़ें अब चीज़ें ड्राइव हो गई भाई, मतलब उस चीज़ से लोगों को एक चीज़, जब इतना बड़ा रैपर अगर कोई ऐसी चीज़ कर जाए, उनके लिए भी रिस्क था, बट इतना बड़ा अगर मूव कर जाए तो कितना ब्लंट मूव है। और इसके पीछे ये चीज़ देखो कि मतलब मैं नहीं होता, मैं खैर उनका दिमाग नहीं पढ़ सकता, मगर मैं ये चीज़ देखता हूँ कि कितनी सारी चीज़ें उन्होंने देखी होंगी कि क्या सही है और क्या गलत है, तब वो उन्होंने कि भाई मैं ये करूँगा, फक दिस शिट। वो करते हैं भाई। हमारे अंदर से देखो एक रैप वाली क्वालिटी तो नहीं जा सकती। अब मुझे असली रैपर मारो, नकली रैपर मानो, मगर मैंने भी गाने दिए, ठीक है, वो नहीं जा सकती। मुझे जब लगेगा मेरा एक्सप्रेशन थ्रू रैप निकलना चाहिए, मैं रैप निकालूंगा। मुझे जब लगेगा मेरा एक्सप्रेशन थ्रू सिंगिंग निकलना चाहिए, तो मैं सिंगिंग की तरह निकालूंगा। वो एक चीज़ है, वो आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन है। जी बिल्कुल। इस सवाल मेरा था, ये सवाल जी, इस पे भी काफ़ी मैंने डिबेट देखा हुआ है जी, कमेंट सेक्शन पे या एक दो जगह पेजेस पे, किंग यार वो तो सिंगर है, हाँ भाई तू रैप क्यों करता है? बहुत तगड़ा जवाब देता हूँ इस बात का। हाँ मतलब ड्रेक का पहला सबसे बड़ा करियर का सबसे बड़ा गाना जो बिलियन गया था, वो हिप हॉप नहीं था, हॉटलाइन ब्लिंग। एक रैप नहीं है उसके अंदर, और ड्रेक को ये पापा बोलते हैं। शैंपेन खोल लेनी चाहिए जरा गला। बिल्कुल भाई, ऐसे मजाक करो, बात करते रहो, लूज होती रहेगी। हाँ। तो ड्रेक को ये पापा बोलते हैं। और एक कॉन्फ्लिक्ट मेरे भी, जब मैंने पढ़ा था थोड़ा, तो मेरे भी सुनने में आया था कि बाहर भी ना ये चीज़ चली थी कि अरे ही इज़ नॉट अ रैपर, ही इज़ लाइट स्किन गाय सिंगिंग, ही इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग रैप। और सबसे बड़े आज के टाइम पे अर्बन हिप हॉप के अंदर, लाइक न्यू साउंड्स चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा म्यूजिक के अंदर एक्सपेरिमेंट उस इंसान ने करे। वो इंसान पैशन फ्रूट जैसा गाना निकाला उस इंसान ने, जॉर्जिया इंटरलूड जैसा गाना निकाला उस इंसान ने, और उसी जगह उस इंसान ने लैंडेड जैसे गाने निकाले हैं, और कितने सारे ऐसे जंपमैन कितने सारे ऐसे गाने निकाले उस इंसान ने। तो आज उसको डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, और उसने पॉप स्टार निकाला है। आप डिफाइन नहीं कर सकते उस इंसान को, राइट। उसकी आर्ट है भाई, अब लोगों को है कि भाई आर्ट है। तो भाई मैं ना उस चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ कि अगर, और मैं ये बात लिख के कह सकता हूँ कि जो बंदा ये लिख रहा होगा ना कि भाई ये तो सिंगर है, ये तो रैपर नहीं है, पहली बात तो मैं सिंगर भी नहीं हूँ भाई। यहाँ होता है फक ऑल दिमाग, मैं सिंगर भी नहीं हूँ। देखो ना ड्रेक सिंगर है, ना बादशाह भाई सिंगर है, ना हनी पाजी सिंगर है, ठीक है। मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं सिर्फ वो इंसान हूँ जो कुछ नोट सही जगह पे लगा सकता है और अपने गाने उसी हिसाब से बनाता है। आप मेरे को कभी भी हाई पिचेस करते हुए नहीं देखोगे, मुझे पता है मैं सिंगर नहीं हूँ। तो मैं सिंगर भी नहीं हूँ भाई, मैं फिर भी नंबर्स लेके बैठा हूँ, शेम ऑन यू। मैं तो मतलब इतना उसमें लेता हूँ कि मैं तो, और उनकी उम्र वही नहीं, उम्र से तो खैर मैं जज नहीं करता किसी को, बट मेरे को ना बहुत चीज़ें पता चल जाती है जब कोई ऐसा कमेंट करता है। कोई भी मेरा लिसनर अगर जो होगा ना, जो कमा खा रहा होगा भाई, जो मेरे गानों को ऐसे सुनता है जिससे कुछ सीख रहा है, वो कभी ये लाइन नहीं लिखेगा, वो बस बोलेगा भाई किंग के गाने अच्छे लगते हैं, ग्रेट आर्टिस्ट, दैट्स माय प्राइस भाई। हाँ वही मैंने बोला, यू आर ग्रेट आर्टिस्ट भाई। थैंक यू भाई। कोई सिंगर नहीं, चलो ठीक है भाई, कोई बोलता चलो सिंगर नहीं, रैपर सब ठीक है, इज अ ग्रेट आर्टिस्ट जो सब कुछ कर लेता है। सुन रहे हैं भाई, स्पॉटिफाई पे गाने 3-3 दिन के लिए 500,000 जा रहे हैं, यहाँ पर इतने वो करके भी लोगों के नहीं बढ़ रहे चीज़ों को। मैं कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, बट भाई ठीक है, मैंने काम करा है, मैंने चीज़ें समझी कि ये चीज़ नहीं करनी और ये चीज़ करनी है। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं रिलेट तो कर रहा हूँ लोगों से। अब मैं एक तरफा इज वन ऑफ अ काइंड, इट्स अ जैज पोएट्री। वो जैज म्यूजिक के अंदर आपके अंदर उसके अंदर हिप हॉप बीट्स डाली गई है, और वो जैज पोएट्री, वहां पर मैं पोएट्री कर रहा हूँ, वो रैप भी नहीं है, वो पोएट्री है। और कई लोग मेरे तू आके देख लो वो रैप बोल देते हैं, मैं गिनता ही नहीं हूँ इन चीज़ों को। मतलब आप ये चीज़ सोच रहे हो कि कुछ चीज़ें इतनी गलत स्पून फीडिंग करी गई कि लोगों को ये तक नहीं पता अंतर क्या है चीज़ों में।
वो मैंने बहुत तो मैं क्या बुरा मानूं किसी लोगों को भी देखा वो पूछते हुए, हाँ पूछते हुए, एग्जैक्टली एंकर्स को भी देखा है, मैं ऐसा और मेरे मन में ना, जब आप इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा जब आप सुन सकते हो, तू आके देख ले जैसा गाना और बाजी जाएगा, और आप जब बोलते हो रैप ना, तो आप मेरे अंदर की ना मतलब वो जान सकते हो उस टाइम पे कि मैं इसको क्या करेक्ट करूँ। अब आप क्लोजेस्ट भी बोलते तो मैं बोल सकता था। हाँ। तो इन दी एंड भाई लोगों को सिर्फ अच्छी चीज़ सुननी है। मेरी कोशिश ये रहती है कि वैसी ही रहे जैसे लोग समझ सकते हैं बस। बट ये चीज़ें बजनी चाहिए। देखो जैसे हम तू आके देखने की बात की, रणवीर सिंह सुनता है भाई, आलिया भट्ट का फेवरेट गाना है। अब आप बोल रहे हो सिंगर नहीं, रैपर नहीं, अबे वहाँ बज रहे हैं भाई कलाकार हूँ, कलाकार हो भाई, कलाकार। उन्हें अच्छा लगा, वो सुन रहे हैं लोग, गान बड़े बड़े सिंगर्स कवर कर रहे हैं भाई, जो प्रॉपर सिंगर्स हैं। और मेरी लाइन में मतलब मैं प्रोड्यूसर्स को सबसे पहले रखता हूँ मेरी आर्टिस्ट्री के अंदर, क्योंकि प्रोड्यूसर इज अ सोल प्रोवाइडर, लिरिसिस्ट इज अ बॉडी प्रोवाइडर, ठीक है। और जब वो मिक्स एंड मास्टरिंग होकर आती है तो पूरी एक चेहरा बन के आता है इंसान का, ये कैरेक्टर है, दैट्स अ कैरेक्टर। देन मैं ऐसे आर्ट डिफाइन करता हूँ। तो मेरे लिए प्रोड्यूसर आता है पहले, एंड देन फिर उसके बाद राइटर आता है, देन उस चीज़ को जो टाइट करते हैं मिक्स एंड मास्टरिंग, वो सारी चीज़ें आती हैं, कंपोजिशन आती है, सारी चीज़ें आती हैं। तो ऐसे बनती है वो चीज़। अब वो कैसे भी सुन रहे हो, और एक लाइन बहुत अच्छी है कि म्यूजिक हैज़ नो लैंग्वेज। यस, हम एफ्रोबीट सुन रहे हैं, हम लैटिन म्यूजिक सुन रहे हैं, उसकी कोई लैंग्वेज ही नहीं है, और वो भी सिंगर्स नहीं है जिनके हम सुन रहे हैं। हम भाई मैं सिर्फ बोलूंगा, अच्छा हम सिर्फ बहुत अच्छे एक्सप्रेसर हैं। समाना बदल चुका है, चीज़ें बहुत अलग हो चुकी हैं, हम बहुत अच्छे एक्सप्रेसर हैं। हम कोशिश करते हैं कि मतलब हम एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। तो बस वही है, बाकी हमारी हेल्प कर देते हैं मिक्सिंग मास्टरिंग वाले। बाकी हाँ ये है कि कुछ नोट हम फ्यू हिट कर देते हैं, एकापायला में भी बंदे कि हाँ भाई सिंगर है, उन्हें मेलोडीज लगती है, उन्हें लगता है कि है, तो भाई ठीक है। हनी पाजी का करियर ये वो ये बोलते रहे कि भाई मैं म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ। लोगों ने बोला आप रैपर हो, उन्होंने बोला ठीक है रैपर हूँ तो ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब रैपर उठ के बोलते हैं दिस एंट रैप, दिस एंट रियल, ये रैप नहीं है। उस इंसान ने कब बोला भाई? उन्होंने बोला, उसने खुद नहीं बोला कभी कि मैं, वो तो सर्व कर इंटरव्यूज में वो इंसान तो, हाँ एग्जैक्टली भाई, जो इंटरव्यूज आपने देखे सारे मैंने देखे सबके, उन्होंने कभी ये चीज नहीं बोली, बट लोगों ने दिया ना, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, प्यार है भाई, किसी माध्यम से मिलना चाहिए, नफरत तो नहीं मिली। बस सेम आपके साथ ही हो रहा है, प्यार मिल रहा है भाई। देखो डिफरेंट लेवल ऑफ थिंग्स हर जगह से मिल रहा है प्यार। और जैसे अभी बात करते इस गाने को लेके ना, तू आके देख ले, अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा आपका रिसेंटली, तो 8000 का ये गाना अभी 225 मिलियन पे बैठा हुआ है। हाँ। इतना ही है ना, 250 कुछ है। हाँ 250 60 अच्छा अब बढ़ गया, मतलब मैंने 3 दिन पहले देखा था भाई, बढ़ रहा होगा। इसकी स्टोरी जाननी है मेरे को, मतलब यार तू आके देख ले, जैसा आप बोल रहे हो कि रैप सॉन्ग नहीं है, हाँ, वो सिंगिंग है, हाँ, या वो मुझे भी नहीं पता, कंफ्यूज हो गया मैं भी। हाँ, इट्स अ सुपर हिट ट्रैक जो वर्ल्ड वाइड चला है, जो रणवीर सिंह, आलिया भट्ट और भी बहुत सारे लोगों ने सुना है। वो बहुत कम उन गानों में से है इंडिया के अंदर जो 1.5 साल से चार्ट्स में है। हाँ, अगर यहाँ बिलबोर्ड होता तो वो उतरता नहीं अभी तक। तो वो चीज़ मैं इन चीज़ों को फिनोमेना मानता हूँ। सो इसके लिए भी ना मतलब मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्शन की मोड़ूंगा, कहानी तो सुनाऊंगा ही, बट मेरी डायरेक्शन ही मोड़ने की है कि अब मैं बड़ी सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी रहा हूँ और मैं आर्टिस्ट भी हूँ। एक चीज़ में जाना, आप रोज़ 100 रन नहीं बना सकते, आप रोज़ 10 गोल नहीं मार सकते, आप रोज़ हिट नहीं कर सकते गाना। हिट का मतलब आप रोज़ 100 मिलियन वाला गाना नहीं दे सकते, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आता हूँ, गलत स्पून फीडिंग किसे कहते हैं। गलत स्पून फीडिंग ये हुई है कि अगर आप अपनी चीज़ का प्रचार करते, मैं एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिक आर्टिस्ट हूँ भाई, पहली चीज़, और मैं ये बात बोलने जा रहा हूँ कि अगर आप अपनी चीज़ का प्रचार नहीं करोगे तो लोगों तक पहुँचेगी कैसे। और अब जो लोग ये कमेंट करते हैं ना कि भाई बहुत हो गया इसके, भाई इसने तो ऐड चला, व्यूज़ बढ़ा रहा है, तो व्यूज़ बढ़ा रहा है फेक। पहले समझो एडवर्ड्स रन करने और फेक व्यूज़ बनाने, ये दोनों बहुत अलग चीज़ होती हैं। अगर मैं ऐड चलाई, ठीक है, अगर ऐड चलाई क्योंकि हमने एक आर्ट बनाया, ठीक है। अब मैं बहुत बेसिक एग्जांपल से जोड़ूंगा भाई जहां सब वैलिड लगेगा। पहले मैं ये बताता हूँ, एक आर्ट बनाया जो मुझे लोगों तक पहुंचाना है। मेरे पास ऐसे लोग आए जिन्होंने मेरे को उस जगह से फाइनेंशियली और टेक्निकलिटी के साथ साथ भी हेल्प करी कि यार किंग आप और बड़े बन सकते हो, उसको इस तरीके से हम करेंगे। मैंने आपकी यूट्यूब खोला और मेरी एक ऐड आ रखी है, ट्रैक ऊपर टॉप पर आ रखा है, आपने उसे छुआ तो वो व्यू काउंट होगा और तब आप उसे देखोगे। दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। आपकी चॉइस है, छूना ना छूना इज नेचुरल, ठीक है। मैं वो आपके वहां पर आ गई, दैट इज एड, दैट इज AI, ठीक है। अब वो चीज रियल है।
आपने छुआ भी नहीं, कोई ऐड भी नहीं आई और व्यूज बढ़ गए, ये बहुत अलग चीज है। अब वो ऐसा होता है, ये आर्टिस्टों बहुत से बंदों ने ना कभी जनता को ये बताया नहीं, तभी ये बच्चे उठकर ना ये चीजें लिख देते हैं कि ये रियल नहीं है। और लोगों को ना ये भी समझना है कि एड्स का ना तरीका जमाने के हिसाब से चेंज हो रहा है। पहले से दीवार पे भी लगते थे एड्स, मैं और छोटी कर देता हूँ इस बात को, मैं और सरल कर देता हूँ, बिल्कुल जो बिल्कुल दिमाग से चुद्ध बैठे हैं ना बंदे, हाँ। मैं उनके लिए सरल कर देता हूँ बिल्कुल, कि जिन्हों को बहन कुछ नहीं है, जिनको एक नेता 5 साल में वोटिंग होती है, 5 साल काम करता है, लास्ट के 1 साल में वो बंदा बताता है उसने कितना काम करा, वो रैलियों पे निकलता है, वो प्रचार करता है, तभी शायद हम इन पार्टीज को जानते हैं। अगर वो प्रचार ही नहीं करेंगे तो कौन सी पार्टी को कौन जिताएगा काम देख के, और वो कैसे उद्धार करेगी देश का? राइट। अब शायद ये बच्चे न्यूज भी नहीं देखते होंगे, ये शायद ये बच्चे जनरल सी, इनकी दुनिया इंटरनेट पे है बस, वो गाली देने में बिजी है ना, वो उस चीज में बिजी है। तो इस चीज को ना समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी चीज का प्रचार, अगर मैं आईफोन हमने क्यों रख रखे हैं, ये लाइटें क्यों है, वो कैमरा क्यों है, क्योंकि भाई वो कैनन का कैमरा क्योंकि प्रचार है, हमें पता है और उस चीज ने बताया कि हम ये बेस्ट क्वालिटी प्रमोट करते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं नकली चीज लेके बैठे हैं यहाँ पर बंदे यहाँ दूंगा मैं अपना इंटरव्यू, तो मैं बहुत बेवकूफ लगूंगा इस चीज में। क्वालिटी में कहाँ कमी जा रही है, आर्ट में कहाँ कमी जा रही है, काम में कहाँ कमी जा रही है, तो फिर तुम होते कौन हो वो चीज करने वाले? इस चीज को पहले समझो। अब देखो, मैं स्पून फीडिंग गलत में इसे भी गिनता हूँ कि ये बाकी चीजें करने में इतना बिजी है कि इन्होंने कभी लोगों को ये नहीं बताया। ये चीजें मेरे को बहुत अनाय करती हैं। अब आते हैं तू आके देख ले पर। बड़ा ग्रेट आपने ये पॉइंट रखा जी, लोगों को थोड़ा सा एजुकेट भी जी। अब उससे फिनोमेना क्यों बोलेंगे, क्योंकि उस पर 1 रुपये नहीं लगा, वो गाना 250 मिलियन क्रॉस करेगा, वो फिनोमेना है, वो आर्टिस्टों की जिंदगी में कभी कभी होता है। मैं इस चीज को बहुत, मैं जादू को और इंजीनियरिंग को ना बहुत समझ के चलने की कोशिश करता हूँ, मैं वो इंसान हूँ, ठीक है। इंजीनियरिंग का काम क्या है? इंजीनियरिंग वो है कि भाई जादू को सच में रिटर्न और प्रैक्टिकल वे में सच कैसे करना है, ठीक है। फिनोमेना हुआ, तू आके देख ले, बूम करेगा इतना बड़ा जिसमें 1 रुपये भी नहीं लगे, वो रोज नहीं हो सकता। मैं रोज उठ के भी एक जैसा इंसान नहीं हो सकता, ठीक है। रोज मेरा गाना भी एक जैसा नहीं हो सकता, और मैं तू आके देख ले 2 तो बनाने नहीं वाला। नहीं, बहुत सारे गाने बनते हैं भाई, इसमें कोई स्पेसिफिक बंदे को मैं बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहा, जिसकी जैसे चलती है वैसे बहुत अच्छी है, मेरी शायद अलग तरीके से चलती है, ठीक है। मैं अगर तू आके देख ले 2 बनाऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा, चाहे भाई मेरा अगला गाना तू आके देख ले 2 ना हो, चाहे वो 2 मिलियन ले जाए, कोई फला गाना, मगर एटलीस्ट मैंने अपनी आर्ट नहीं मारी, मैंने वक्त जो गुजारा वो एक ही चीज को और वो करने में नहीं दिया मैंने। हाँ, बी टाउन वगैरह में भी वो ट्रैक आ रहा है, अलग तरीके से आएगा, दैट इज समथिंग, वो उसको आप 2 नहीं कह सकते, वो एक अलग चीज हो जाती है, रिक्रिएटेड वर्जन। हाँ, रिक्रिएटेड वर्जन, ये सारी चीजें, हाँ, ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो वो हो गया फिनोमेना। अब मेरा काम ये है, मेरी टीम का काम ये है कि इस चीज को हम कैसे ब्रेक डाउन करें। जैसे लिरिक ब्रेक डाउन होता है ना कि भाई इसका मतलब ये निकलेगा, इसलिए ना भाई मैं आर्ट ब्रेक डाउन करने में कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मैंने ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी कि एक फैमिली है, गुमशुदा उसी फैमिली का गाना है, तुम साथ रहना उसी की फैमिली का गाना है, बट बूम क्या करा, तू आके देख ले, ऐसा क्यों बूम करा, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो उसे बूम करेगी। तो मेरे को अगले 3 गाने, अगर 3 गानों के अंदर मैं छोटा छोटा पार्ट वैसा डालूं तो वो कैसे बूम करेंगे, वो उतने बूम नहीं करेंगे, वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे जाएंगे, स्लो एंड स्टडी, ये चीज़ें थी। तो फिनोमेना को ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हाँ, अब उस पर आते हैं कि हाँ वो गाना 8-9 हज़ार का बना हुआ है, मतलब जिसने बनाया वो गाना मेरे साथ ही बैठा है मई की, हम दोनों ही थे, हम निकले और हमारे 2-3 दोस्त और थे हमारे, जायज़ नितिन वगैरह, हम गए, हमने शूट वूट करा सारी चीज़। तो अपने पास जो पेट्रोल के पैसे थे और पूरा कार्निवल एल्बम मतलब 2,20,000 2,30,000 कुछ का बना है, तो कर दिया। मतलब वही कह रहा हूँ ना भाई, फिनोमेना होता है तो बस चीज़ें हो जाती हैं। मैं भी हसल में आया, वो भी मेरे लिए एक फिनोमेना ही था कि मैं आया, वो चीज़ हो गई, क्योंकि उससे पहले ना मैंने कभी शो करे, ना मैं किसी साइफर पे गया, ठीक है। मैं किसी को नहीं जानता भाई, किसी आर्टिस्ट। और मैंने तो उस टाइम पे ड्यूरिंग हसल ना, मैंने कमेंट सेक्शन पे ये भी देखा कि लोग ये बोल रहे थे, अबे किंग की ना बहुत तगड़ी बातचीत है रफ्तार से, अबे अंदर जानता है बहुत तगड़े, तभी तो शो पे पॉप में नेपोटिज्म। मैं कह रहा हूँ, अगर मैं जानता भी हूँ था, ऐसा कुछ भी नहीं है दूर तक, अगर मैं जानता भी था या जो भी था, वो गाने देश में बजे, क्या उसे झुटला दोगे? तो इंसान भाई जो दूसरे पहलू नहीं सोचता ना, वो अपने आप को ना कैद करके रखता है कि मेरी यही सोच है और यही है, एक दायरे में भाग रहा है। हाँ भाई, मैं उन लोगों की बात सुनना और उन लोगों को जवाब देना पसंद करता हूँ जो 2 पहलू सुनते हैं चीज़ों के। तो मेरे गाने भी उसी लिए होते हैं, इसलिए मेरे गानों में लोगों को जर्नी नजर आती है, इसलिए मेरे गानों में लोगों को कनेक्टिविटी, रिलेटिविटी नजर आती है, क्योंकि जो तू आके देख लेना जी, उसके लिरिक्स ना भाई दिल पे लगते हैं, मतलब वो एक एक्सप्रेशन है, मतलब मैं एग्जैक्टली एक्सप्रेशन है, मैं फील में घुस जाता हूं, एग्जैक्टली दैट्स एन एक्सप्रेशन।
कि मतलब ये मतलब कोई भी अगर बड़ा सिंगर गाता भाई उसे तो बहुत कलियां मुर्खियां डालता उसमें, फुल चल रही होती। हाँ। मगर आप उसको सुन के बता सकते हो कि ये बहुत मेलोडियस एक्सप्रेस करा गया गाना है, ये बहुत प्रो सिंगिंग नहीं है, दिल से निकला है, ये दिल से निकला है बस। इसमें एक्सपेरिमेंट मत करना। हाँ। वैसे ही रहना। तो वही है भाई, फिनोमिना और किसी चीज को बड़ा बनाना बहुत जरूरी है। अब बीबर की लाइफ में उसने बेबी से पहले कॉमन डिनोमिनेटर निकाले और भी बहुत सारे गाने निकाले जो नहीं चले। बेबी फिनोमिना बन गया, और बेबी ऑन द अदर साइड दुनिया का मोस्ट डिसलाइक ट्रैक और मोस्ट लाइक ट्रैक भी बना। और उसके बाद बीबर ने अपने करियर के अंदर पर्पस सबसे तगड़ी एल्बम दी जिसके अंदर 3 बिलियन वाले गाने, 3 गाने जो बिलियन क्लब के अंदर है। मतलब समझ रहे हो फिनोमिना को टीम ने और उस आर्टिस्ट ने बैठ के कैसा ब्रेक डाउन करा के अब वो हर बार एक चीज करता है। इसीलिए भाई, और वो चीज पता है क्यों ब्रेक डाउन होती है? जब आप मासेस के लिए चीजें बनाते हो। अब यहाँ पर अंडरग्राउंड कमर्शियल वाली दोबारा बात है। सॉरी क्यों इतना बड़ा गाना है, हॉटलाइन ब्लिंक क्यों इतना बड़ा गाना है? एक्सपेरिमेंट है भाई वो, बट वो इतने रिलेटेबल है ना और इतने मेलोडियस हैं। इसी को तो कहते हैं भाई इंजीनियरिंग, इसी को तो कहते हैं आइडियाज के ब्रेक डाउन। आपने एक फिनोमिना को ऐसा कर दिया कि अगर मैं ये किक डालूंगा और ये धुन डालूंगा और ये कॉम्पोजिशन रखूंगा तो ये ज्यादा हिट करेगी। आई थिंक इट्स अ सुपर हिट फार्मूला। आप बात बोल रहे हो, अगर आप समझ के चलो, मेहनत करो उस पे। तो नहीं तो एक तो सबके पास है सबसे इजीएस्ट फॉर्म, उठा के फेल दो किसी के नाम पर, किसी के नाम पर। तो भाई आर्ट, ये मतलब ये जादू भी है, ये आर्ट भी है, ये इंजीनियरिंग भी है, ये साइंस, ये सब कुछ है। सब कुछ। मैं इसको ऐसे देखता हूँ भाई, इसलिए ना मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, इसलिए मैं चीज़ों से दूर रहता हूँ। मेरे लिए वो चीज़ें ना बहुत छोटी हो गई हैं, और मेरे लिए ना जैसे प्लूटो एक दिन खत्म हो गया था ना, मेरे लिए ये भी खत्म हो जाएगा एक दिन। सच बता रहा हूँ। सही है। या तो मैं अपने लोगों को ड्राइव करके इतना आगे ले जाऊंगा, और मैं ये बात पूरे दम के साथ कहता हूँ भाई, ठीक है, और या तो लोग चीज़ें सुनना छोड़ देंगे। घर में बहन बेटी के आगे नहीं बजा सकते भाई अब गाने। हाँ, बात तो सही है, सही बात है ये जो। बट आप ही बताओ ना, आप जिनको बोलते हो भाई बहुत हार्ड ट्रैक है, क्या आप घर में बहन बेटी के आगे बजा सकते हो? नहीं, मैं नहीं सुनता। तो मासेस तक कैसे जाएगा? हाँ। तो आके देख ले, मैं सुनता हूँ। या एग्जैक्टली। बाकी और भी सॉन्ग्स हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब वही है। हाँ, बट ये जो आपने ये जो फार्मूला ब्रेक डाउन करा जी, ये आपने कब करा? जब फट गया गाना बुरी तरह? नहीं, ये मैंने उससे भी पहले करा था, जब मैं शायद हसल शुरू हुआ था। अच्छा, तब का गाना है? नहीं, ब्रेक डाउन तब का। अच्छा, ब्रेक डाउन तब। ओह, समझ गया। वो कैसे आया दिमाग में? तो मेरा ये मानना है कि, और मैंने हसल की जर्नी के अंदर भी ये चीज़ देखी, किसी भी आर्टिस्ट का जो पहली बार आया और उसका पहला गाना बहुत बड़ा हो जाए ना, बहुत बड़ा फिनोमिना हो जाए अगर वो गाना, तो वो एक्चुअली में कर्स है। और किसी भी आर्टिस्ट का जिसने छोटे छोटे गाने दिए फिर उसका वो गाना बड़ा होता है ना, तो वो कर्स नहीं होता, वो वन हिट वंडर हो जाता ना। हाँ, वो तो बहुत सारे एक्टर भी पहला गाना पहली बार में बहुत बड़ा हिट हो जाता है, वो वन हिट वंडर है। हाँ। फिर आपको उसे ब्रेक थ्रू करना है। बट अगर आप थोड़े करते हैं फिर एक गाना बड़ा होता है, लोग आपकी जर्नी जानते हैं। भाई तू इसको अब से जान रहा है, मैं भाई इसको, आपको ये मिलेगा कमेंट सेक्शन में। एग्जैक्टली। हाँ। ये वो चीज़ है। इसी चीज़ को मैंने ब्रेक डाउन करा कि अगर कल को मेरा गाना तू आगे देखने से पहले भी क्या अगर फिनोमिना हो जाता है और ऐसा कुछ बूम हो जाता है, मैं उसके अगला क्या करूँगा? भाई मैंने हसल से निकलते, हसल एक रैप रियलिटी शो है, वहाँ से निकलते ही तुम साथ रहने निकाला, जो कि बड़ा बॉलीवुडिश गाना है, बड़े रिलेटेबल लिरिक्स हैं उसके। वो मैंने चीज़ बिल्कुल स्विच करी मैंने वो चीज़, क्योंकि मैंने अगर मैं यहाँ चांस ही नहीं लूँगा ना तो शायद वो स्टेटमेंट मेरे ऊपर लग जाएगी कि मैं रैपर हूँ। और भाई मेरे अंदर एक बच्चा है जो हर रंग के साथ खेलना चाहता है, मैं वो कभी नहीं कर पाऊँगा। ग्रेट भाई, काफ़ी आपको पता है चीज़ें क्या करनी है, यू आर सो नॉलेजेबल। कोशिश पूरी करता हूँ। नहीं भाई, वो बात करके ना पूरा पता लग गया कि आपको पता है मेरे को क्या करना है, दैट फार्मूला। वो आप, आई थिंक वो आपने ब्रेक डाउन करा, वो बहुत। और राज भाई मेरे हिसाब से ना उस सबसे बड़ा पार्ट ना इस दुनिया में जो प्ले करता है, मैं बड़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग बात बोलूँगा यहाँ पर, हाँ, कि सबसे बड़ा पार्ट ये भी प्ले करता है कि आप कितने सेटिस्फाई उस चीज़ से कि आपके 2 मिलियन आ रहे हैं, 200 मिलियन आ रहे हैं, और आप अपने आर्ट के साथ कितने सेटिस्फाई नहीं हुए। क्योंकि आप कहीं जगह पर ना ये सुनने मिलोगे कि आर्टिस्ट सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए कभी। दैट्स राइट, ठीक है, बट आर्टिस्ट वहाँ सेटिस्फाई होना चाहिए कि अगर उसने कोई चीज़ कर दी और वो कम आई है तो वहाँ सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि उसे पता है उसने क्या करा है। समझ। तो ये बड़ी दो पहलू वाली बातें हैं भाई। मैं वहाँ वो आर्टिस्ट ही समझ सकता है। हाँ, वो आर्टिस्ट का दिल ही समझ सकता है। हाँ, इसलिए मेरा गाना कोई 2 मिलियन भी ले आता है ना भाई, मैं खुश रहूंगा। 200 मिलियन भी ले आता है मैं उतना ही खुश मिलूंगा, क्योंकि मैं जब जिस शो में जाता हूँ ना, अब इसको भी ब्रेक डाउन करता हूँ बड़े प्यार से भाई। बबे भाई यहीं बैठे हैं, चीनू ठाकुर साहब हमारे यहीं बैठे हैं, माइके भाई सब यहीं बैठे बंदे अपने। देखो, एक गाना 2 मिलियन 20 लाख बार सुना जाता है यूट्यूब पर, ठीक है। मैं किसी भी क्लब में शो करने जाता हूँ, क्लब की बेसिक कैपेसिटी होती है भाई 500-600 लोग, मतलब 800,000 मैक्सिमम। 20 लाख बार सुनी जाने वाली चीज, और हर स्टेट में सुनी गई है 20 लाख बार, हर जगह सुनी गई है। कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि मैं जिस शो पे जा रहा हूँ वहाँ पर 800 से 1000 लोग आ रहे हैं और वो उस गाने को वर्ड टू वर्ड गा रहे हैं। हाँ, और जब 800 से 1000 लोग आते हैं और वर्ड टू वर्ड गाते हैं, दैट्स अ हिट शो।
उनको पता है। आप एक चीज सोचो, एज एन आर्टिस्ट आपको कितनी छोटी सी चीज का ध्यान रखना है, मैं वहां सेटिस्फाइड हूँ। कि जब वो दूसरे स्टेट्स में जाती है ना रील, तो बंदे बोलते हैं भाई यार कोलकाता में शो करा था किंग ने, भाई बॉम्बे, भाई बंदे वर्ड टू वर्ड गाते हैं भाई इसके गाने, और वो वही गाने जो 2-2 मिलियन सुने गए हैं। तो वो सेटिस्फैक्शन पॉइंट है। ये मेरा ब्रेक डाउन करना और इस चीज पे काम करना, ये मेरा वो वाला पार्ट है जो सेटिस्फाइड नहीं है मेरे को क्या करना है अगला। इसलिए बाजी के बाद एक तरफा के बाद सीधा रहा है। ये आई थिंक आपने आज क्रैश कोर्स दे दिया अपकमिंग आर्टिस्ट और जो देख भी रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी था। मतलब मैंने भी नहीं सोचा था, मैं भी कुछ नया सीख के जा रहा हूँ आज। सो वही है कि नॉलेज सबके पास है, कुछ ना कुछ चीज़ की हैक सबके पास है, कोई देता है कोई नहीं देता। अब वही है कि मतलब मैं ये सोच के नहीं बता रहा कि मैं यार इन दी एंड मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी। बादशाह भाई एक लाइन है, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं अगर यहाँ सब बोल भी जाऊँ ना तो भी आपको वो क्या परफेक्ट चीज़ बनानी है, वही सारा गेम है भाई। अगर उसमें भी शॉर्टकट ढूंढोगे ना, उसमें शॉर्टकट नहीं भाई, तो हो गया फिर तो वही है। शॉर्टकट पे तो सभी चल रहे हैं इस टाइम पर। इजीएस्ट वे क्या है टू गेट द अटेंशन। बट ये अगर जो गाना है तो आगे देख ले, मैंने सुना है बॉलीवुड मूवी में भी आ रहा है। हाँ, कब तक? और भी लाइक हमारे 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जो उसके बाद आ रहे हैं। ग्रेट भाई। और शायद बाय द नेक्स्ट ईयर भाई, इस ईयर। ग्रेट भाई, ऑल द बेस्ट। वो भी एक शुरुआत करने। अब कुछ लोग उठ कहेंगे हाँ ये तो कमर्शियली करता था, उसको बॉलीवुड जाना था। तो भाई आई वेयर इट एज अ मेडल बिच। भाई दिल्ली का लड़का गलियों से निकला बंदा, अपना घर में 4 दीवारी में गाना बनाने वाला, वो बंदा जाता है अजीम दयानी जैसे बंदे के पास धर्मा प्रोडक्शन के अंदर, वो बोलता है कि किंग आपका साउंड चाहिए हमें। अबे मेरे लिए कितने, मैंने क्राउन पहन रखा है भाई, तो मैं खुश हूँ भाई। कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है कि लोग तो देखो कुछ भी बातें कर रहे हैं, बट लगता है भाई आपके आसपास जैसा टीम बहुत बढ़िया भाई, हमें खुशी होती है कि भाई हमारा भाई फाइनली देखो आपने जहाँ आज जैसे बोले गलियों से निकला, फिर ठीक है स्टूडियो में काम करा, फिर रियलिटी शो, फिर ये करके एट द एंड भाई वो जर्नी वही है और आगे वो और अचीवमेंट्स आएंगे। वही वाली बात है भाई, ये तो मैं जानता हूँ। हाँ, तो वो एक लाइन है मेरे गानों की, आई एम अ फकिंग रॉक स्टार एंड आई डोंट नीड टू प्रूव। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं गाने कैसे बनाता हूँ, मैं जो जर्नी करके आया हूँ वो मेरे को ये बैच पहनाती है कि भाई तू है, और वो मैं खुश हूँ उस चीज़ से बहुत ज़्यादा। हम भी बहुत खुश है भाई यही हो रहा है भाई, आप लोग खुश हो, यही चीज़ रहती है। खतरनाक काम कर रहे हो भाई, जी फाड़ काम कर रहे हो, और ज़्यादा करो। बिल्कुल भाई, ज़रूर करेंगे भाई। अभी जब गाने आए तो मैंने ना अपने कम्युनिटी पोस्ट पर डाले थे जी कि ये 2 गाने आए हुए हैं किंग भाई के, आपके कौन से फेवरेट है जी। लोगों ने दोनों को प्यार दिया, सबने बताया, सबने अपने ओपिनियन भी दी करके। बट 1-2 कमेंट्स देखे मैंने वहां पर भी और अदर जगह भी कि किंग तो अब कमर्शियल हो गया है, वो अब कमर्शियल गाने बनाता है, वो अब अंडरग्राउंड वाली बात उसमें रही नहीं। What have to say? कभी वो लोग इन रियलिटी आपको मिले ना, उनका फ़ोन छीनना, ठीक है, या तो विद्या रानी कसम दे देना उन्हें, या अंडी मंडी चढ़ा देना। हाँ। एक बार बोल देना, एक बार अपनी म्यूजिक प्लेलिस्ट खोल दे, बस मिल जाएंगे सारे कमर्शियल गाने वहाँ पर आपको। दूसरी चीज़ भाई, अगर लोगों ने एक तरफा सुन के बोला कि कमर्शियल है, मैं मेरे लिए ना ये मेरे लिए इसका कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, मतलब मेरे को समझ नहीं आता लोग अंडरग्राउंड की जो बोलते हैं ना, ये भाई वो खुद नहीं एक्सप्लेन कर सकते अंडरग्राउंड क्या है, और वो ये तो बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि मेरा गाना कमर्शियल क्यों लग रहा है और अंडरग्राउंड क्यों नहीं है, और वो इस चीज़ को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आपके आगे। बोलने में तो भाई कुछ भी जाता है ना, बोलने में तो कुछ भी, बोलने में तो बहुत लोग भाई तुम लिरिकल गॉड हो, तुम ये हो, बट दैट डजंट मेक सेंस। तो वो कुछ नहीं है, मतलब मैं उस चीज़ को 50-60 वाली बात बोली ना मैंने, कमेंट्स वाली, वही है कि मेरे लिए मतलब वही है कि अगर और अच्छी चीज़ है, मैं उस चीज़ को और अच्छे से लेता हूँ। अगर वो ये बोलता है कि भाई किंग अब कमर्शियल जा रहा है, तो अच्छी चीज़ है भाई कि सिर्फ तुम्हारे कानों में पढ़ने से ज़्यादा अब किंग बहुत जगहों पे पढ़ रहा है, बहुत जगहों पे लोगों से सुन रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने भी एक सपना देखा भाई कि लोगों तक मेरी आवाज़ जाए। अगर लोगों तक मेरी आवाज़ जाने को तुम कमर्शियल कहते हो और उस कमर्शियल को तुम गलत कहते हो, तो भाई मेरे लिए तो फिर बगावत है सबसे। मेरे सपने के साथ फिर वो वाली बात है ना, तुम्हारे टर्म्स मेरे सपने से भिड़ रहे हैं भाई, मैं वो आने नहीं दूंगा बीच में। तो वो ये मेरा जब मन करेगा, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा। आपको जहाँ रखना है, आपको पॉप में रखना है, ये हिप हॉप नहीं है तो पॉप है, जो भी है, उनको पॉप का भी नहीं पता और उनको हिप हॉप का भी नहीं पता। रॉन्ग स्पून फीडिंग का बहुत बड़ा हाथ मानता हूँ भाई मैं, इसलिए मैं कभी ट्रिगर हुआ करता था इन चीज़ों से, मैंने भाई सब माफ़ कर दिए अपने एंड से, मैंने सब लोग माफ़ कर दिए, क्योंकि कुछ नहीं है, सिर्फ रॉन्ग स्पून फीडिंग का शिकार है और कुछ नहीं है, और जो मज़े ले रहे हैं सिर्फ लोगों से, राइट, कोई सर पैर नहीं। कैसे आपने
इन चीज़ों को माफ़ करना शुरू कर दी, क्योंकि आपको आई थिंक अफेक्ट नहीं करती हुई चीज़ें? जी। कैसे आपने वो चीज़ें डेवलप की? भाई बहुत अच्छा सवाल है। मतलब अफेक्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि पहली चीज़ सी जैसे वही चीज़ बोली कि मेरे को मेरे को अच्छा लगता है अलग अलग चीज़ें करना, मुझे जानना अच्छा लगता है कि अब जैसे ख्वाबिदा देखते हैं हम, उसमें शॉर्ट मूवीज़ हैं, तो मैं एक्टर तो नहीं बनना चाहता, मैं हूँ भी नहीं, बट मेरा था कि मैं म्यूज़िक के अलावा क्या एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई देखो इतने अच्छे पॉडकास्ट रोज़ नहीं होते, है ना, गाने आते जाते रहते हैं, तो उस 3 मिनट के अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ? तो वो मेरा करने का ना मेरे अंदर थोड़ा था, मैंने करा और लोगों को समझ में आई, वो चीज़ कन्वे हुई, स्टोरी समझ में आ जाए बट एक्सप्रेशन समझ में आ गए लोगों को। तो मेरे लिए ना वही चीज़ है, मैंने यही चीज़ समझी कि जब मैं कहीं किसी बिग हेड से मिलता हूँ, जो जहाँ ये सब लड़ रहे हैं और जो रन कर रहे हैं एक्चुअली में, जब मैं उनसे मिलता हूँ और उनसे, और जब वो मेरे एक स्पेसिफिक गाने का नाम लेते हैं, जैसे मैं हाल फिलहाल में स्पॉटिफाई हेड से मिला जाके, वो आए मिले और उन्होंने ये चीज़ बोली, किंग आई हैव नेवर सीन यू अंडरग्राउंड, आई हैव ऑलवेज सीन यू एज कमर्शियल आर्टिस्ट। उनके कहने का मतलब क्या था? उनके कहने का मतलब यही था, वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि अगर स्पॉटिफाई का हेड मेरी चीज़ को सुन रहा है और ये बोल रहा है तो इसका मतलब मैं राइट वे जा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी आवाज़ वहाँ तक जा रही है जहाँ तक जानी चाहिए। मेरे लिए कमर्शियल सिर्फ वही है जो मासेस तक ट्रैवल कर सके चीज़। अगर लोग बोलते हैं कि अंडरग्राउंड है, तो फिर भाई मेरे हिसाब से फिर उस चीज़ में कमी है। और इस चीज़ को मैं एक और बहुत बड़ा, अब इसे भाई कुछ भी मान लेना, इसे तमाचा मान लेना, इसे नॉलेज मान लेना, इसे रिक्वेस्ट मान लेना, किसी भी इस बंदे को ना जो ऐसे स्पेसिफिक आंसर देते हैं, उनसे बोलो अपने टॉप 5 इंटरनेशनल ट्रैक बताओ जो आप तुमने बचपन से सुने। भाई वो जो रैप और हिप हॉप गाने बताएंगे ना, वो कमर्शियली सबसे बड़ा हिट है। नॉट अफ्रेड सबसे बड़ा हिट है, ठीक है। एमिनेम का कोई भी गाना जो लोग सुनते हैं, वो अब मैं किसी से भी पूछ लूँ भाई, मैं खुद से बता दूं, आपसे पूछ लूँ, उन भाई बैठे इन्हों से पूछ लूँ, सबसे ये वही नाम लेंगे जो ग्लोबली हिट है भाई गाने। तो कमर्शियल हुए ना वो, तभी तो वो कमर्शियल ग्लोबली, क्योंकि वो घूम पूरी दुनिया में। अगर आप, मैं उनको फला, अगर जो बंदे कमेंट करते हैं आप उन्हीं को एक फला लिंक भेज दोगे ना किसी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के, ये सुना है तूने? नहीं सुना होगा उसने, तो फिर कमी कहाँ है? कमी मुझ में नहीं है भाई, कमी कला में भी नहीं है, बस वही है कि समझने का फ़र्क है चीज़ों। तो मेरी चीज़, जो भी चीज़ लोगों तक जा रही है, जो अच्छे से परोसी जा रही है, लोग समझ पा रहे हैं, लोग रिलेट कर पा रहे हैं। जो 9 से 5 का बंदा अपने ऑफिस के बाद सुन पा रहा है मेरी चीज़ और रिलेट कर पा रहा है, उसको शफा मिल रही है मेरे गाने सुन के, या पार्टी करने का मूड हो रहा है, या कुछ मीनिंगफुल मिल रहा है, या कुछ एग्रेसिव कोई फील आ रही है वो निकल पा रही है, और उससे तो मेरा काम मैं बखूबी कर रहा हूँ, ना कि कमेंट वाले। सही है भाई, आपने जो ये चीज़ें डेवलप किए ना एज एन आर्टिस्ट, मुझे लगता है कि काफ़ी इनसे फोकस काफ़ी हो गया। जी भाई, आपको पता है कि भाई, मुझे लगता है कि इस लेवल पे भी वो आपने अपने आप को मैच्योर कर लिया, माइंड को स्पेशली। जी भाई, अच्छा फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, मतलब ये मेरे मैटर नहीं करता। ना जैसे आपने बोला, सबने अपने रिस्पॉन्स दिए, सबने अच्छी चीज़ बोली, 1-2 कमेंट्स मैंने भी देखे। हाँ। मेरे लिए उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई, मेरे लिए उस चीज़ के मायने ही खत्म हो गए। सिर्फ 1-2 ही थे और कुछ टाइम बाद वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 1-2 चीज़ें ज़्यादा बढ़ती नहीं है, वो खत्म हो जाती है। फर्क ही नहीं पड़ता भाई। अगर 98 लोग मेरी चीज़ को समझ रहे हैं और 2 लोग नहीं समझ रहे, तो मुझे वो 2 लोगों की फिक्र नहीं है भाई, मेरे को 98 लोगों की फिक्र है। समझे, जो प्यार करते हैं वही मैटर करते हैं। जी भाई, सब जी। अच्छा, अभी आप ब्लूप्रिंट पे साइन हो। यस, हाउ शाउट आउट टू ब्लूप्रिंट। सो हाउ दे आर टेकिंग केयर ऑफ यू, और आप कितने एक्साइटेड हो, हैप्पी हो यार? जैसा आपने बोला कि हाँ, टीम और सब बहुत जबरदस्त है। मैं स्टार्ट से वही चीज़ प्रेज करी है, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती हैं ये चीज़ें, जब आपको आपका माइंडसेट समझने वाले लोग हों। और नरिशमेंट आर्टिस्ट की बहुत ज़रूरी है। मेरी टीम इस चीज़ पे बहुत ध्यान देती है कि नरिशमेंट कैसी होनी चाहिए, ठीक है, और मेरे हिसाब से नरिशमेंट बहुत अच्छे से हो रही है, और वो देख पा रही है, जनता भी, दुनिया भी देख रही है कि हम भी एफर्ट मार रहे हैं। तो उस चीज़ में ना सपोर्टिवली हाथ होना टीम का बहुत ज़रूरी है। यहाँ सिर्फ ये नहीं कि भाई गाना बना दो, बेच देते हैं वहाँ पर, 40 पेटी का गाना बेच देंगे, 20 पेटी की वीडियो बना लेंगे, 20 पेटी रख लेंगे, आंटी कर देंगे, हो गया भाई, ऐड वो करवा देंगे, ये करवा देंगे, हाँ वो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं, किंग्स क्लैन, ब्लूप्रिंट, वार्नर म्यूज़िक, तीनों मिलके ये काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरी मैनेजमेंट दिन और रात काम कर रही है, अब भी भाई लैपटॉप लेके बैठ के काम ही कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब सबको अपना अपना काम पता है, और किसने एफर्ट मारने, वो वाली चीज़ है। मतलब इतना है कि मेरे को फिर भी सोने का वक्त मिल जाता है, दे दिया जाता है, बट ये लोग नहीं सोते। तो ख्वाब बहुत बड़े हैं, चीज़ें बहुत चीज़ें करनी है। तो वही है कि भाई मतलब हर एक मेरे जो ब्लूप्रिंट से जो भी एक इंसान है, मतलब हर उस इंसान को शाउट आउट है उस चीज़ को लेके। श्वेता ओझा को शाउट आउट है, भव्य आनंद को शाउट आउट है,
चिरांशु ठाकुर को शाउट आउट है, ध्रुव भाई को शाउट आउट है। ये वो लोग हैं जो आर्ट को भी समझते हैं। हम लिटरली भाई बैठ के पैसे की बात नहीं करते। ग्रेट, मतलब वो है भी गुड टीम ना, क्योंकि इतना है भाई, मेरी टीम पे मेरे को इतना भरोसा और खुद को उनको इतना भरोसा है कि टेबल पे रकम आ जाएगी, बात वो नहीं है, आइडिया क्या है यही बात करनी है हमने, करना क्या हमने। तो वो बहुत बड़ी विन है उस चीज़ को लेके। और मेरा ऐसा मानना है कि जब आप एक आर्टिस्ट होते हो तो आप लीड करते हो चीज़ों को, आप रिप्रेजेंट करते हो चीज़ों को, अपनी टीम को तो खासकर। तो मैं जैसे ख्याल के साथ आता हूँ तो अच्छी चीज़ ये कि मेरे साथ वाले उस ख्याल को बड़ा करते हैं कि यार इसको हम ये भी कर सकते हैं, इसको वो भी कर सकते हैं, और बेटर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दे हैव बीन इन द गेम सिंस सो लॉन्ग। मैं भी 2 साल के अंदर आया हूँ, बट इस 2 साल के अंदर इन्होंने अगर 4 साल की मेरे को नॉलेज दी है, मैं अगर अभी मिला हूँ तो मैंने 4 साल की नॉलेज ली है चीज़ों की, कि चीज़ इनसाइड आउट कैसे काम करती हैं। तभी मैं शायद आज आपके सवालों के जवाब दे पा रहा हूँ, और मैं शायद इतना हुआ कि यार भाई अब करते हैं, है ना। तो अगर आप मेरे से अच्छे सवाल पूछो और मैं उसके जवाब ही ना दे पाऊँ, तो यार जो लोग मेरी खुशकिस्मती मानूंगा, जो लोग समझ रहे हैं कि यार किंग को हम आइडल की तरह देखते हैं, वो कुछ जान ही नहीं पाएंगे, वो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, वो कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिस्टों को देखा आपको यहाँ इंटरव्यू देते हुए, जिनसे मैं कुछ नहीं सीखा, और जिनको मैं मानता था, मैं उनसे कुछ ही नहीं सीखा भाई। मुझे ऐसे हो रहा है कि यार ये कैसे, मतलब तो भाई मेरे लिए ना सिर्फ लिखने वाला, मतलब मेरे क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं, मतलब नहीं भाई बिल्कुल हो सकता है आपके क्वेश्चन, मतलब मैंने सब देखा है, मैंने सब देखा, मैं तभी आके यहाँ बैठा हूँ। वो अलग चीज़ है, शुरू से देख रहा हूँ भाई, शुरू से फॉलो कर रहा हूँ। आपने हर किसी का इंटरव्यू जो लिया है, कितनी बार लिया है, क्या बातें सही थी, क्या लोग गलत ले गए उस बात को, क्या बात तिल का पहाड़ बन गई, ये सब पता है, उस चीज़ को मैं समझता हूँ। तो वही चीज़ें समझाते वही सारी चीज़ें टैकल करते हुए कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना। तो मतलब मेरे लिए बहुत सी चीज़ है कि ऐसी सिलेक्टिव जगहों पे आके अच्छे सवालों के अगर ढंग से मैं जवाब दे पाऊँ, अगर उस चीज़ को लॉजिक के साथ मैं सर्व कर पाऊँ और लोग समझ पाएँ, और जो लोग एज एन आइडल या एज अ फेवरेट देखते हैं, तो अगर उन्हें कुछ मिलता है कि हाँ यार बंदा सेंस बना रहा है, किंग से मैं ये लेके गया, हाँ मैंने इंटरव्यू देखा किंग से, मैं अब हम सिर्फ गानों से नहीं, हम उस बंदे की विचारधारा को भी समझते हैं। तो मेरे लिए शायद मतलब मेरे लिए काम डन हो गया, वो बहुत अच्छी चीज़ है। आपने बहुत सही बात बोली। आई थिंक आर्ट के साथ साथ वो जो विचारधारा है बंदे की, आर्टिस्ट की जी, वो भी जो भी लिसनर देख रहा है या फैन देख रहा है, उसको वो भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई यहाँ पर जो मैं बात करूंगा ना, लोग मेरे को गाने से कनेक्ट नहीं करेंगे, लोग मेरे से रिलेट करेंगे मैं बंदा कैसा हूँ, मैं बात क्या कर रहा हूँ, मैं कितना सेंस बना रहा हूँ, कितना नहीं बना रहा, क्या मैं हीट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ के, या मैं सेंस क्रिएट कर रहा हूँ। तो वही सारी चीज़ है, हीट की अपने को जरूरत नहीं है भाई, काम इतना जबरदस्त चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बादशाह भैया से आपने क्या सीखा? क्योंकि मुझे याद है आपकी डीपी थी, आई थिंक आपके बर्थडे की थी, बादशाह भैया मैंने वो व्हाट्सएप पे लगाई थी। वो व्हाट्सएप नंबर बहुत कम लोगों पर है, और मैंने आज तक कभी भाई के साथ फोटो कभी पोस्ट नहीं करी, और मैं बिलीव भी नहीं करता उस चीज़ पे। मतलब मेरा हाँ कभी पोस्ट होगी, ज़रूर होगी, वीडियो भी बनेगी, साथ में मज़े भी कर रहे होंगे, बट मेरे लिए ना वो बहुत पर्सनल चीज़ है। मतलब मैंने एक टाइम पे, यू वोंट बिलीव, 2018-19 में मेरे को मैंने सपने तक देखे हैं भाई, मतलब कि मैं एक दिन उठता था और माइक के बजाता था, तो भाई मेरे को ना सपना आया, मेरे को आज हनी पाजी दिखे सपने। मैंने समझ रहे हो, इस चीज़ को आप हंसी मजाक में भी ले सकते हो, बट इस चीज़ को ये भी ले सकते हो कि एक बंदा कितना ज़्यादा आइडलाइज करता है किसी चीज़ को। मैं भाई रफ्तार भाई का सपना आया, भाई मेरे को हनी पाजी का सपना आया, भाई बादशाह भाई का सपना आया मेरे को, भाई ये भाई वो। और आज जब वो चीज़ें हो रही होती हैं तो मुझे ऐसा लगता है यार ये बहुत संजो के रखने वाली चीज़ है, मैं एक्चुअली मैं जी रहा हूँ। तो वो चीज़ें बड़ी अंडर द टेबल रहती हैं, और उनसे मैं क्या सीखा? भाई उनसे मैं शायद सबसे बड़ी चीज़ सीख गया हूँ। उनसे मैं सबसे बड़ी चीज़ ये सीखा हूँ कि जहाँ सेंस ना बने ना वहाँ मत बोलो, सबसे बड़ी चीज़। समटाइम्स साइलेंस इज द बेस्ट आंसर, जस्ट डू योर वर्क। अगर वो इंसान नंबर 1 पे, और उसकी जब मैं उनके साथ बैठा मिला, हम 3 घंटे हमने पंचकुला में गेड़ी मारी साथ में, उस इंसान ने जब वो बातें मुझसे जो करी है ना, वो मेरे इम्प्रिंट हो गई हैं। शायद वो भूल भी जाए या याद रहे, बट मेरे इम्प्रिंट हो गए कि उस इंसान ने कितनी बड़ी भूख बताई थी अपनी। उस दिन मेरे को ये चीज़ हुआ कि यार ये इंसान जो 5-6 साल से बैक टू बैक हिट्स दे रहा है, वो इंसान जब मेरे से ऐसी बात बोल सकता है, तो मेरे पास तो बहुत जहान पड़ा है चीज़ें करने के लिए, तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। तो मतलब वो एक चीज़ मैं सीखा। दूसरा, कभी फालतू के पंगों में नहीं पड़ना, शांत रहो, ज़्यादा बढ़िया है। और भाई काम जवाब देता है, और आप पे दिखती हैं चीज़ें जब आप कर रहे होते हो ना, जब आप उछाल रहे होते हो, कमा रहे होते हो, ग्राइंड कर रहे होते हो, आप पे वो चमक दिखती है। मैं वही सीखा। ग्रेट, आई थिंक वही चीज़ आप भी आगे फॉरवर्ड करोगे। जी भाई बिल्कुल, मैं तो तभी बोल रहा हूँ कि फॉरवर्ड हो वो चीज़ फॉरवर्ड हो। लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट, फ्रॉम द नंबर 1। जी, मतलब वो पर्सन आप
आई एम ब्लेस्ड। हाँ, वो चीज़ है। अभी मैं हमारी शैम्पेन टॉक एल्बम आने वाली है, इसके बाद उस पर बैठने वाले, हम सेशन करने वाले हैं। उन्होंने अपना काम रोक के उन्होंने मेरे को बोला कि कब फ्री होता है मैं बात करता हूँ और बैठते हैं, मैं आ रहा हूँ ज़रा, फिर उसके बाद बैठते हैं एक बार एल्बम सेशन पे बैठते हैं, ये वो। तो मतलब वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, और सबसे अच्छी चीज़ है दैट ही बिलीव्स इन मी। मेरे लोग, मेरी टीम, वो उन्हीं की टीम, उन्हीं के लोग हैं, वो मेरी टीम, मेरे लोग, अब हम सब, मतलब वो वाली चीज़ है। तो बिलीव करना भाई किसी पे ना, जिसका आगे पीछे कुछ नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वही वाली बात है भाई, मेरा ये कहना है कि दुनिया में अमीर बहुत मिलेंगे, रईस बहुत कम मिलते हैं। तो वही नॉलेज का भी सागर ना कुछ ऐसा ही है, फर्स्ट आने वाले बहुत कम मिलेंगे, मगर फर्स्ट कैसे बनाना है ये बहुत कम मिलते हैं आपको। फर्स्ट आने वाले मिल जाएंगे हर क्लास में एक। तो ये ऐसे मैं देखता हूँ उस चीज़ को भाई। भाई इट्स अ ग्रेट थिंग भाई। थैंक यू भाई। बादशाह भाई के साथ आई थिंक फ्यूचर में भी कुछ ना कुछ। जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हनी भाई ने भी आपको प्रेज किया था ना पार्टी में, सिंगस्टा की क्या बात हुई? सिंगस्टा का बर्थडे था तो हम गए हुए थे, तो हनी पाजी आए, तो हम सबके हाथों में ग्लास थे। तो जैसे हनी पाजी आए तो बाकी लड़कों ने अपने ग्लास उठा लिए। भाई मैं देसी लौंडा हूँ, मैंने ग्लास नीचे रख दिया अपना। एक तो सीट से खड़े हो जाओ, कोई बड़ा आ रहा है तो ठीक है, और जो भी हाथ में अच्छी बुरी चीज़ है साइड कर दो ताकि आप अच्छे से वेलकम कर सको। वो आए, उन्होंने हाथ मिलाया, मैं मिला उनसे, उसके बाद फिर हम बैठे, पार्टी वार्टी शुरू हुई, सब चीज़ आई। मैं उनके पास गया, कान के पास, और मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने, भैया एक बात बताओ। कहते क्या? मैंने, भैया ये जिंगल बेल की बेस लाइन किसने बनाई है? तो उन्होंने मेरी तरफ ये लुक दी कि मतलब कुछ भी पूछ सकता था, ये क्या पूछ रहा है मुझसे। उन्होंने बोला भाई सिंगस्टा ने बनाई। मैंने कहा भैया बहुत तगड़ी बेस लाइन है। फिर उनके बाद उन्होंने बोला कि किंग आई नो यू, आई वाज स्टॉकिंग यू, अभी कुछ दिन पहले स्टॉक कर रहा था। मैंने कहा भाई मतलब यार मेरे लिए ना भाई हर एक दिन अचीवमेंट की तरह मैं देखता हूँ यार। इतने बड़े बड़े शून्य भाई, वहाँ से ना हर एक चीज़ मतलब ना मैं बहुत अचीवमेंट की तरह देखता हूँ। ऐसे नहीं है कि 100 हो गया तो आज मैं उन 99 को भूल जाऊँगा, ऐसा कुछ ही नहीं है भाई। मेरे लिए हर वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो उनका ये बोल देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब कहीं ठीक है, चलो छोड़िए, ये वाली बात नहीं करते। ठीक है, मतलब प्रेज किया। हाँ, माँ बाप जी भाई, पेरेंट्स जो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट और नंबर 1 वो हमेशा रहे। अभी आपकी मॉम डैड का क्या रिस्पॉन्स है कि अपने बेटे को टचवुड खतरनाक काम कर रहे हो, बहुत तरक्की कर रहे हो अभी वो ना, क्योंकि उनको देख के खुशी हो रही होगी, बट आप जो बात करते हो या आसपास रिलेटिव्स हो गए या कहीं गए तो जो बातें होती है। हाँ मतलब मम्मी पापा तो जिस दिन मतलब जैसे मैं हसल स्टार्ट हुआ था, जैसे मैं स्क्रीन पे आया था, तो मम्मी का रोते हुए फ़ोन आया मेरे को। मैंने क्या बात हो गई? कह रही कुछ नहीं बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुझे ऐसे ऐसे टीवी पे देखा। मैंने कहा मम्मी यहाँ से तो जंग असली शुरू होती है। और मैंने कहा हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने कहा खुदा ना खास्ते मैं कोई गलती कर दूँ किसी स्क्रीन पे, क्योंकि दुनिया देख रही है और मैं कोई कहीं से सिखाया हुआ नहीं हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए, मेरे से कोई गलत शब्द निकल जाए तो उस चीज़ को ये मत समझना कि आपका लड़का गलत है। कई बार ना आपके भाव वो नहीं होते जिस हिसाब से आपकी बात निकल जाती है। तो वो चीज़, तो वो फर्स्ट प्लेस पर उस चीज़ को जानते हैं और वो फर्स्ट डे सपोर्टर है उस चीज़ को लेके। बाकी टाइम टू टाइम भाई देखो काम ने अपने आप प्रूफ करा, आज वो टेंशन फ्री होते हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि उन्हें पता है कि यार लड़का घर से अलग रह रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, लड़के ने इज्जत कमाई है इतनी सी उम्र में, नाम कमा रहा है, इज्जत भी कमा रहा है। तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी और मेरे पेरेंट्स के लिए भी, इसलिए वो इस चीज़ को लेकर बड़ा चिल रहते हैं। मैं एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि मैं उनको थोड़ा पीछे रखता हूँ। मतलब भाई मैं अकेले निकला हूँ घर से, तो इट्स वर्ल्ड वर्सेस मी। मैं कभी भी अपने किसी जिससे मेरा दिल लगता है मैं उसको सामने नहीं लाना चाहूँगा कभी भी, क्योंकि मैं शायद प्रिपेयर चलते फिरते गलतियों से सीख के हो जाऊँगा, बट उन का काम नहीं है, वो प्रिपेयर नहीं है। कल को अच्छी बुरी कोई चीज़ हो जाए यार, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इतना उनको सोशल मीडिया ड्राइव कराऊँ, इतना ये कराऊँ, क्यूट दिखने के लिए सोशल मीडिया पे कि सिर्फ मेरे ज़्यादा लाइक्स आ जाए, लोगों को और मूवमेंट मिल जाए, मैं अपने पेरेंट्स को ले आऊँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करता भाई। मेरी पर्सनल लाइफ बहुत पर्सनल, बहुत बेसिक रखता हूँ मैं, और वही मैं जीना पसंद करता हूँ, और उनको भी यही चीज़ पसंद है। क्योंकि और दूसरी चीज़ यार उन्हें भी नहीं पता ना मैं अगला क्या करने वाला हूँ। हाँ, सबसे बड़ी तो उनके लिए भी वो एक्साइटमेंट रहती है, एक्साइटमेंट सरप्राइजिंग एलिमेंट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं उनकी। भाई बढ़िया यार, मतलब ये बड़ा समझदार वाली चीज़ है, मतलब कि जैसा हमने बोला ना कि पेरेंट्स फिर कभी कभार वो चीज़ें उल्टी भी होती है। एज एन आर्टिस्ट मैंने देखा है, मैंने भी देखा है, जो हेटर्स होते हैं मैंने भी देखा चीज़ें उल्टी होती हैं। मैं उस चीज़ से सीखा कि नहीं इतना शो अप करना, क्योंकि आप अपनी जुबान पैनी कर सकते हो दुनिया को जवाब देने के लिए, आपके घर वालों को तो पता ही नहीं भाई ये पैनी होती कहाँ है। उनके लिए तो देखो हैप्पी
हैप्पी मोमेंट वही है कि मेरा बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है और वो करते रहे, बस उनके लिए वही उनकी वर्ल्ड वही है, दैट्स इनफ। उन्हें नहीं मतलब मैं कितना कमा रहा हूँ कितना नहीं। मेरी माँ आज भी मेरे से पूछ लेती है बेटा खर्चा पड़ा है तेरे पास, मैं आज भी हंस देता हूँ उस बात पे कि हाँ मम्मी कोई दिक्कत नहीं। तो वो एक चीज़ है कि मतलब उनका वो प्योरेस्ट फॉर्म है सपोर्ट करना, कितना ज़्यादा सपोर्ट करना प्योरेस्ट फॉर्म है। तो उस चीज़ को ना मैं प्योर ही रखना चाहता हूँ और वो प्योर ही है। मैं कभी भी बाहर के इंटरफेरेंस नहीं लेता। अगर कोई पूछता भी बाहर वाला, मम्मी जैसे बताती कि बेटा कोई मिला था वो ऐसा कुछ पूछ रहा था तो मैं बोलता हूँ मम्मी सीधा उल्टा जवाब दिया करो, ये बोला करो कि वो मेरे से बात ही नहीं करता है। मैंने कहा लेट मी बी द बैड कॉप टू द वर्ल्ड। अच्छा, तो मुझ तक तो नहीं पहुंच सकते, मैंने आपसे भी सवाल करना बंद कर देंगे। हाँ, जब मैंने आपको पता है मुझे पता है तो बात ही खत्म हो गई ना। हाँ, घर की बात है। और वो 3-4 बार कोई पूछ लेगा फिर वो उनको पता है कि सेम रिप्लाई मिलेगा। हाँ। तो फिर वो पूछना ही छोड़ देगा। और क्या, सही है, गॉट इट। एक पब्लिक डिमांड में सवाल आया था जी भाई कि बेला हाँ और किंग का हाँ गाना कब आएगा? भाई कभी नहीं आ सकता वो तो। Why? नहीं उसका सॉर्ट हो गया नहीं भाई, कुछ खराब हुआ ही नहीं था। हाँ, जो भी कुछ खराब हुआ ही नहीं था। बस मैं ऐसा मानूंगा कि समय के साथ साथ देखो वो भी अपनी जगह पे बढ़ रहा है, मेंटली या लिरिकली या जो भी है। मैं भी अपनी जगह पे बढ़ रहा हूँ। वो चीज़ें ना बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग रुख ले चुकी हैं, अलग अलग मोड़ पे जा चुकी हैं। मेरा शायद गोल अलग है, उसका शायद गोल अलग है। मैं पास्ट कोलैबोरेशन से यही सीखा कि मुझे बहुत वो होना चाहिए कि मैं कोलैबोरेट क्यों करना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास जवाब बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, है ना। करनी है वो बात नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है अपने आप से। हाँ, तो वही ना जैसे कि मैं आपको क्यों सुनूं, तो मेरा क्वेश्चन ये होना चाहिए मैं क्यों करना चाह रहा हूँ कोलैब। तो वही सारी चीज़ें है ना, मेरी सारी बेस्ट विशेस उस इंसान की तरफ है। और जो भी वो अपना करना चाह रहा है काम अपना अच्छे से करे और समझे चीज़ों को अपना बढ़िया तरीके से करे। बाकी कोलैब का तो भाई मेरा अभी मेरे अब ये देख लो ना भाई कि मेरा पूरा प्रोजेक्ट है इस साल का, ठीक है। एक EP है, सिनेमैटिक EP, एक पूरी एल्बम है, उसके अंदर कोई कोलैब नहीं है। आप ये सोचो कि मैं अपने मेंटल स्पेस पे खुद से इस टाइम क्या लड़ाई लेके बैठा हूँ, वेयर आई कैन कोलैब विद एनीबॉडी। ये फ्लेक्स नहीं है, मतलब एक बात है। अगर मैं कोई ऐसे घमंड की, मैं रिक्वेस्ट की तरह ही जाऊँगा कि भाई मेरे साथ, अगर मेरे को बेला के साथ भी करना होगा, किसी के साथ, मुंह फाड़ के साथ, किसी के साथ भी करना पड़ेगा भाई, मैं पूछूंगा भाई आप कर सकते हो। मगर क्या मेरे पास उस चीज़ का जवाब है? मैं क्यों करना चाहता हूँ। जब मेरे पास जवाब नहीं है तो मैं क्यों पैर डालूँ उस जगह पे, है ना। तो बस वही है, मेरी बेस्ट विशेस सबको है भाई, A to Z सबको है। हाँ, बट वही है कि अपने अपने चयन होते हैं चीज़ों को लेके। हो सकता है वो मेरे साथ कमी ना करना चाहता हूँ, अपने अपने माइंडसेट होते हैं चीज़ों को लेके। करना चाहता हूँ, अच्छी बात है। आगे की भाई वक्त, इंसान बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्टी चीज़ है। और मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूँ यहाँ पर, मदर नेचर को ले लेते हैं। हर 100 साल 200-500 साल में ना मदर नेचर अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करती है। जहाँ आज लावा है ना, जहाँ आज पानी है कल वहाँ लावा हुआ करता था किसी समय पे। तो जब मदर नेचर इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी है तो हो सकता है आगे कुछ भी हो। तो मैं आने वाले कल का तो ऐसे नहीं बता सकता कुछ भी। और वो चाहे किसी के भी साथ हो भाई, किसी के भी साथ हो। बादशाह भाई की बात बोली, मैं भी उसी चीज़ पे हुई है कि भाई मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, मेरी राह चली पड़ी है कुछ और। तो हु नोस कब क्या रखा है मोड़ पे। विश करते हैं कि बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो विश करता हूँ मैं एक दिन मैं पूरा DHH के जो आर्टिस्ट हैं मैं सबके साथ काम कर पाऊँ और सबके साथ एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट निकालूं कि वो पूरा प्रोजेक्ट ही कम से कम 20-30 गानों का हो और उसमें सारे अच्छे आर्टिस्ट हों उसके अंदर और पूरी फीचरिंग एल्बम हो। मैं वहाँ सोचता हूँ भाई, मैं किसी एक के लिए नहीं सोचता। फिर अच्छा विजन है भाई। या तो मैं अकेला हूँ या तो फिर सब है साथ में। मतलब बहुत कम आर्टिस्ट ऐसा सोचते हैं, बट इट्स अ ग्रेट विजन। और आई मीन इट भाई, आई मीन इट। मेरी किसी से तिया पाचा भी रहा हो या नहीं भी रहा हो ना भाई, आई डोंट गिव अ फक। सब अच्छे कलाकार है भाई। देखो सब आप जानते हो ना, कुछ तो उनमें खास बात होगी तभी तो वो है। चाहे अब बंदे बोलते हैं भाई हम इसे नहीं सुनते, हम इसे सुनते हैं, वो तो नकली था, वो तो ऐसे बना, वो तो वैसे बना, वो यही बना। क्या फ़र्क पड़ता है भाई? आप जानते हो ना, इसका मतलब आपके दिमाग में उसने जगह बना ली है भाई। आपके पड़ोस में इतने लोग होंगे जिन्हें आप नहीं जानते होगे, बट आप उसे जानते हो, चाहे हेट कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो। सो वो वाली चीज़ है, एवरीवन इज स्पेशल भाई, जिनको लोग जानते हैं। सो आई जस्ट विश कि कभी मैं इतना बड़ा हो सकूं कि सारे आर्टिस्ट, सारे लोग अपनी ईगो असाइड रख के उस एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में आए जो बहुत सारे गानों का हो और उसमें बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हों और लाइक पूरा सीन हो यार, पूरा सीन हो, उसमें कोई एक ना हो, पूरा सीन हो, सारे कोलैबोरेटिव कुछ करें और वो चीज़ ग्लोबल लेवल तक पुश हो। तो वो मेरा ये है विजन भाई, ये विजन कोलैबोरेशंस को लेकर। मैं भी ये चाहते कि भाई ये तो हो भाई, मैं भी यही चाहता हूँ फॉर द सीन, फॉर द ग्लोबल
बस वही है कि ट्रिगर ना हो छोटी छोटी बातों से ना, अगर तो बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। बट दिक्कत ये है कि भाई बहुतों में ये दिक्कत है कि सिर्फ लिखना आता है, चीज़ों को समझने नहीं आता। और ना वो छुई मुई का पौधा हमारी फीलिंग जी कोई भी हर्ट हो जाता है, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे बात। बिल्कुल। और भाई एक बात और है, सोशल मीडिया पे ना हर इंसान एक्चुअल में जो उससे बहुत अलग है। हाँ, सोशल मीडिया पे हर बंदा बहुत अलग है और रियलिटी में बहुत अलग है। मतलब रियलिटी में मैं ऐसे बंदों को भी जानता हूँ जो ठेके पे जाके बोतल नहीं ले सकते, भैया वो मैंने लिटरली, अरे भाई बोलो तो सही, अरे भैया वो, लेकिन अरे घबरा रहे। और गाने सुन लो, ओहो गानों में तो भाई, गानों में तो उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो मैं मतलब ड्यूअल रियलिटी वाली चीज़ है। तो मैं भी थोड़ा वहाँ पर भी इसलिए थोड़ा ना बड़ा सोच के चलता हूँ कि यार मैं बोलूँ या ना बोलूँ। दैट्स व्हाई आई डोंट, मतलब मैं लिखा रही हूँ कि मतलब मैं प्रोड्यूसर्स के साथ और इनके साथ ज़्यादा बैठना पसंद करता हूँ, क्योंकि इनकी ईगो फ्रेजाइल नहीं होती भाई। जल्दी ये बात तो मैं ब्लंट ही बोलने के लिए राजी हूँ भाई, बहुत फ्रेजाइल ईगो है, बहुत फ्रेजाइल ईगो आर्टिस्ट की। मैं, हाँ आर्टिस्ट की बहुत फ्रेजाइल ईगो है। कुछ भी अगर मैं समझाने के तौर से भी बोल दूंगा ना, वो भी बंदा उसको ईगो पे ले जाएगा कि मुझे सिखा रहा है क्या, फायदा ही नहीं है। हाँ, और जिनके साथ बैठता हूँ भाई उनमें किसी चीज को लेकर ईगो है ही नहीं। कभी कभी लोग फीडबैक को भी उसमें ले लेते हैं। फीडबैक एक आपको कुछ सुना कि भाई इसमें ये मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब पूरे हम इस पॉडकास्ट इंटरव्यू में हम क्या कर रहे हैं, मैं अपनी चीज़ों के फीडबैक दे रहा हूँ, जो भी मैं अब तक जर्नी में सीखा जाना। मेरा किसी स्पेसिफिक बंदे को पॉइंट आउट करने का पॉइंट है ही नहीं। मैं एज अ व्यूअर और एज अ लिसनर सबको देख के एक बात बोल रहा हूँ। अब मेरे को, अब मैं आके आर्टिस्ट, मेरा उठा के कोई थंबनेल डाल दे किसी और के साथ के इसके लिए इसने ये बोला, और वो उस बंदे की फ्रेजाइल ईगो पे समझ जाए क्योंकि उसने सिर्फ लिखना सीखा, समझना नहीं सीखा, तो वो उठा के मेरे लिए कोई स्टोरी डाल जाए, तू असली है तो मुंह पे बोलना, असली है तो बॉडी फेंकना एक, तो मेरे लिए ना वो इतनी अजीब बात हो जाती है कि मैंने बोला भी क्यों। वो एक चीज़ है। हाँ, तो और जिनके साथ भाई मैं बैठता हूँ ना, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया से, उनको सीन और इन चीज़ों से नहीं, वो बहुत अलग लेवल पे ऑलरेडी बैठे हैं। तो हम लाइक जस्ट अच्छे लोगों से सीख रहा हूँ, तो मेरे को ज़रूरत नहीं है किसी को जाके समझाने की भी। ये सही है भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हो। बहुत आई थिंक जितनी हमारी बातचीत हुई समझ आ गया कि यू आर विद द राइट वन। हाँ जी, मतलब मेरी भी कोशिश यही है। बढ़िया भाई चीज़ों को लेकर। ये हसल में जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए थे, जितने भी आर्टिस्ट थे जी भाई, किनके साथ आप चिल करते हो? हिम तो अभी भी घर पे बैठा हुआ है। हिम भाई तो घर बैठा है। हिम भाई तो बढ़िया, हिम तो भी घर पे बैठा हुआ है। हाँ। कोई आ रखा है इसलिए मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू बैठ जा थोड़ी देर। हाँ। मैं आ रहा हूँ ज़रा। तो हिम है घर पे। फिराक से भी बात हुई थी, और वॉइड से भी मिलता हूँ मैं। ईमान भाई से अभी मिलना हो नहीं पा रहा बीच में, बट उनसे मिलूँगा। ईमान भाई से मिलता हूँ। और श्लोका भाई दूर रहता है थोड़ा। EPR से भी कोलकाता मिला था, स्टेज भी मैंने शेयर करा था, मैंने भाई मेरे स्टेज पे आओ, करते हैं भाई शो। मतलब वो एक चीज़, वो भी मेरे लिए ना एक ब्रेक थ्रू था। मेरे लिए एक ब्रेक थ्रू था कि मैं स्टेज पे चढ़ा, कोलकाता में शो था, और वहीं पर भाई मेरे से पहले उन्हीं का शो था। मैंने उनको बोला, मैंने EPR भाई इधर आओ, मिलो, बैठो। मैंने कहा भाई मेरा शो है, आ जाओ स्टेज पे साथ में। फिर हम स्टेज पे साथ में गए, तो लोगों को बहुत अच्छी चीज़ लगी, और हमने भी उसको एज अ यूनिटी ही प्रमोट करा आगे कि भाई जहाँ पर लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, एक दूसरे की चीज़ें खींच रहे हैं पीछे, वहाँ पर हम कुछ ऐसा भी करना चाहते हैं। ये अच्छी बात। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी गलत है। किसी को सपोर्ट करना, किसी को स्टेज पे चढ़ाना, और फिर यही चीज़ को गलत बोलने वाले लोग ना खुद वो वाले देख रहे होते हैं कि ड्रेक ने ट्रेविस स्कॉट को जब स्टेज पे चढ़ाया था तो क्या हुआ था। फिर ये बोलते हैं हमारे सीन में ऐसा क्यों नहीं होता ब्रो। तो हर चीज़ के दो पहलू हैं। हाँ, बट यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है ना कि जो ऑडियंस है वो एक पहलू देखती है मेरे ख्याल से, जिसमें मसाला होता है। भाई मैं सही बताऊँ, बहुत बहुत हार्ड ब्रोकन बात है। हाँ। 25 से ऊपर वाले लोग नहीं सुनते हैं, ये फैक्ट है। ये वही सुन रहे हैं जो कॉलेज गोइंग है, जिनके भी पेपर खत्म हुए हैं, जिनके पास खाली है, कुछ नहीं है, चिल मार रहे हैं बंदे, ठीक है, और आईडी बनाई। और मैं उन्हें गलत नहीं बोलता, क्योंकि भाई वो एजी एक्सप्लोरेशन की है यार, ये तो एक्सप्लॉइट करते हैं। बट वो एक्सप्लॉइट गलत स्पून फीडिंग भी तो हो रही है ना। स्पून फीडिंग भी हो रही है एक्सप्लोरेशन पे। अगर आप वही ना, एक्सप्लोरेशन का बबल है। हाँ। आपने उसमें गलती से एक ड्रॉप डाल दिया गंदा, तो कलर तो बदलेगा। दैट्स हैपनिंग। होगा, धीरे धीरे होगा आई थिंक। और जो 25 से ऊपर वाले ना भाई, वो देसी हिप हॉप सुनते हैं, पंजाब वाला, जो रियल डील जी रहे हैं जिंदगी में, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, गाड़ी घोड़े खरीद रहे हैं, फैमिली रन कर रहे हैं अपनी, ठीक है, चीज़ें रन कर रहे हैं, कंपनीज रन कर रहे हैं, गैंग रन कर रहे हैं, जो भी रन कर रहे हैं बंदे, वो उन्हों को सुनते हैं। ऐसा क्यों है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़े हुआ था। तो ये अब सोचो कितना काम करने की ज़रूरत है।
कि यहाँ पर ये लड़ रहे हैं कि ये असली नहीं है, ये नकली है, ये ऐसा है वैसा, और ये वो एज ग्रुप ही ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे। आई थिंक हमें जो लग रहा है ना कि हम यहाँ तक पहुँच गए, मुझे हम कहीं नहीं पहुँचे। एग्जैक्टली भाई, हम अभी भी अगर डीप डाउन हम भाई बहुत डार्क बात बोलूंगा, हम आर्टिस्टों की उम्र बढ़ती जा रही है मगर हम गाने उन्हीं के लिए बना रहे हैं और वही सुन रहे हैं क्योंकि हमको उनको फीड ही वही कर रहे हैं। और ऑन द अदर साइड जब मैं देसी पॉप सुनता हूँ जब पंजाब का, तो वो बंदे अपलिफ्ट कर रहे हैं। वहां का 18 साल का लड़का भी 25 साल के बंदे ऐसी बात समझता है कि बात क्या हो रही है, क्योंकि भाई हमारा कल्चर बोलियां और शायरियों का है। मैं टिल दी एंड अपनी आर्टिस्ट्री के ना इसी चीज पे लड़ता रहूंगा कि इस बात को समझो। हम इंडियंस है भाई, हम दो गहरी बात में ना समुंदर ढूंढ लेते हैं, हम वो वाले लोग हैं। हमें समुंदर दिखाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमारा ना बहुत रिच कल्चर है, वो बस उसे ढंग से ब्लेंड करना है और कुछ नहीं है। होगा यार, धीरे धीरे होगा, सब होगा भाई धीरे धीरे। अभी एक मेरे जैसे सरफिरे और आएंगे भाई। मुझे तो अभी जैसे आप बोलो सरफिरे और आएंगे, वो थोड़ा समझाएंगे। अभी एक लॉट आया है जो ये इन सब, अभी ये चले जाएगा। हाँ टाइम आएगा, क्योंकि जी अभी मैं लास्ट में किससे डिस्कस कर रहा था, अभी जैसे कोई 16 से 25 तक की एज वाले ने लिख दिया, ये कर दिया, 25 के बाद जॉब शादी होगी, फिर थोड़ी कमेंट करेंगे। भाई मैं बता रहा हूँ ना, इंसान बदलता रहता है। जो अभी 17-16 साल का है वो क्लबों में नहीं जा सकता अपने पैसे दे के, क्योंकि उसकी पॉकेट मनी घर से मिलती है। जब वो 18 का कॉलेज वॉलेज करके जब वो 20, 21, 22 में नौकरी पे लगेगा, 30, 35 की नौकरी जब वो लगेगा, उसमें से जब वो 2-4 हज़ार रुपये निकालेगा और जाके जब 2 बियर हाथ में लेके बैठेगा कि आज यार ट्राई हो जाए, आज कोई बात बन जाए क्लब के अंदर, जब वो क्लब में वो वाले गाने सुनेगा, वो उन्हीं पे नाच रहा होगा जिसपे वो जनता नाच रही होगी, और वो गाने वो नहीं होंगे जिन पे वो लड़ रहा होगा। आज से 5 साल पहले लड़ रहा था, जिन पे वो गाने अलग होंगे। फिर उसको कोई मिलेगा, जिंदगी में आएगा, उसके यार दोस्त बदलेंगे, फिर यार दोस्त अलग प्लेलिस्ट चलाएंगे, कोई गर्लफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड अलग प्लेलिस्ट चलाएगी। वो ऐसे इवॉल्व होगा। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत होगा, वो इवॉल्व होगा। ये बात आर्टिस्टों को समझना बहुत जरूरी है भाई यहाँ पर, के लोग इवॉल्व होंगे, आप नहीं रोक सकते। एंड यू कैन नॉट क्लेम एनी शिट के मैं नहीं करा, मैं ही हूं भाई। कला एक पानी की तरह है। तो शादियों में बजो, फोनों पे नहीं। हाँ, फोनों पे डिश चल रहे हैं आजकल, ये फैक्ट। तो भाई वो सुने में तो हेडफोन पे जा रहे हैं, आप खुल के नहीं बजा सकते ना। वो गाने चलाओ ये जो शादियों में बजे यार, लोग वो सपोर्ट भी उनको करो। हाँ मतलब वही बस मासेस में बजे वो चीज़, समझ में आया, कनेक्ट हो चीज़ें। मैं कभी नहीं चाहूँगा भाई कि जो इनिशिएटिव लिया है ना हमसे बड़े ओजी आर्टिस्ट से, और बहुत अलग और जब भाई वो कमर्शियल था तब वो मासेस में जा रहा था, उसकी छवि कुछ इतनी ख़राब हो गई है ना कि आज की डेट में उसको बहुत गलत तरीके से देखा जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि अगले 5 साल तक वो चीज़ हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगले 5 साल तक वो चीज़ चल पाएगी फिर, क्योंकि हम ऑलरेडी भाई कोविड से निकल कर आए हैं। हम इस 2 साल के अंदर ना लोगों की लिसनिंग बहुत बदली है, और बहुत बड़ा पार्ट बताऊंगा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का इसके अंदर। ठीक है, एक टाइम आया जब यूट्यूब हुआ तो लोग यूट्यूब ड्रिवन थे। जब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आए ना, आज की डेट में आप मेरे ऐसे आर्टिस्ट की और किसी बड़े आर्टिस्ट की, बादशाह भाई की, सबकी एल्बम ना एक साथ देख सकते हो आती हुई। अब लोगों के हाथ में वही एड रन वाली बात, ये भी एक तरह का एड रन ही है। हम आपको चीजें दिखाएंगे, आपकी फीड पाएंगे, आपको क्या सुननी हो आपके ऊपर है। तो लोग कंपेयर करते हैं, लोग देखते हैं। आज अगर मतलब मेरी सुन रहे हैं और उधर बंदा किसी एफ्रोबीट कोई बीट वो सुन रहा है, किसी लैटिन आर्टिस्ट को सुन रहा है, या किसी बाहर के इंग्लिश आर्टिस्ट को सुन रहा है, तो वो फर्क पता लगा पा रहा है कि यार बात क्या चल रही क्या नहीं चल रही। तो एक्चुअली में ना भाई दिक्कत ये हुई है कि वेरिएशंस इस सीन की अगर बात करें, इसमें वेरिएशंस नहीं आई। ठीक है, ये इवॉल्व होना बंद हो गया भाई। ठीक है, मगर लोगों की लिसनिंग में बहुत वेरिएशंस आई है पिछले 2-3 साल के अंदर, बहुत डिफरेंट। भाई किसी ने सोचा था एफ्रोबीट पे नाच रहे होंगे लोग? इतनी अब्रप्ट बीट होती है वो, उसका बीट पैटर्न कितना डिफरेंट होता है, लोग उस पे नाच रहे हैं। के पॉप पे, ये समझने वाली बात है। अब मैं वही बोला ना भाई, खाना और गाना आप किसी को ठूस ही नहीं सकते, आप थोप नहीं सकते किसी उसकी चॉइस है, वो उसकी चॉइस है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आपके पास और ज्यादा चॉइसेस लेके आए कि आप ये भी सुनना चाहते हो तो आप ये भी सुन सकते हो, आप देख लो। उन्हें सुना, उनको अच्छा लगा। तो आज की डेट में जो ये भाई क्लाउड और हाइप भी हो रही है, नहीं सिर्फ यही है भाई, बाहर लोगों को घंटा नहीं पता। आप बैठते हो भाई, आप कितनों के साथ, लोगों को घंटा नहीं पता, लोग नाम तक नहीं जानते चीजों के, क्या चल रहा है, क्या हो गया। जो एवोल्यूशन आया था ना 2012 के बाद से, वो एकदम से, मैं ये नहीं बताऊंगा कब रुका, बट वो रुक गया बीच में, और उसके बाद से ना वो एक तरह का ना ब्लड क्लॉट बनता जा रहा है। और वो पता है मुझे, इनका पता नहीं भाई कि ये जो ऑडियंस है, बट इंडस्ट्री में जैसा आप बोल रहे थे कि बिजनेस जी, लोगों को पता है, आर्टिस्टों को पता है कि क्या हो रहा है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है जी, बट पता नहीं लोगों को कब वो चीज़ समझ आएगी। भाई लोगों को बताया जाएगा ढंग से तो आएगी ना। आई थिंक ये देखने के बाद लोगों को चीज़ें समझ आए।
हाँ मतलब यार जो भी आ रहे हैं मतलब कई लोग ऐसे ही मैसेज करते हैं कि भाई रैप लिखना शुरू कर दिया है, ये छोड़ दिया मैंने उसके लिए, ये करते हैं। भाई ऐसी चीज़ें मत करो, घर वालों ने बहुत पैसे लगाए, उम्मीदें हैं लोगों की, और आपने भी लगवाए हैं क्योंकि आपके कोई और कोई चारा नहीं था। अब वो चीज़ें स्विच मत करो, ठीक है। मतलब भाई इंजीनियर बनना इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनना डॉक्टर बनो, 9 से 5 करनी है 9 से 5 करो। बहुत रिस्पेक्ट है क्योंकि मेरे बाप ने वही करके मुझे पाला है और बड़ा करा है। तो मैंने कई रैपरों को सुना है जो 9 से 5 करके भी उसको भी डिस कर रहे हैं, 9 से 5 वाली चीज़ों को भी, कि मैंने 9 से 5 ही नहीं करनी थी, मेरा कुछ बड़ा सपना था। तो तेरे बाप ने तो 9 से 5 करी है ना, तभी तो तू ये बना है कि तू इतना बोल पा रहा है, तेरे को लाइफ प्रोवाइड करी। तो किसी पे थोपो मत, जिसका जो है भाई इंडिया से जाने जाते हैं इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, इंडिया इसलिए जाना जाता है, वी आर द फेस ऑफ इट। तो गलत फीडिंग नहीं करनी चाहिए आर्ट के द्वारा, मुझे ऐसा लगता है। और जो भी लोग इंस्पायर होने कि भाई हमें भी कुछ ऐसा करना है, तो डू इट इन अ राइट वे। मेरी मत सुनो यार, किसी सबकी सुनो, जहाँ से भी आपको नॉलेज मिले ना वो बटोरो और अपने हिसाब से चीज़ों को करो। मैंने सब अच्छा ज्ञान एग्जैक्टली मैंने सबको सुना, सबसे कुछ ना कुछ मैं सीखा हूँ, तो मैं आज अपना आर्ट उस हिसाब से कर पा रहा हूँ। मैंने नेगेटिव्स नहीं देखे, मैंने पॉजिटिव्स देखे, और मैंने नेगेटिव्स देख के ये सोचा कि मेरे को ये चीज़ नहीं करनी, या ये चीज़ इस जगह पे फिट नहीं बैठी, या इस जगह को ना पब्लिकली गलत कन्वे कर दिया गया, ये बात ऐसी नहीं थी। और बाकी लोगों ने क्या करा, उस चीज़ को पकड़ के तूल बना दिया, तो वो स्टैंप बन गया, वो समझ भी। तो अब उनका एक प्रॉपर क्राउड है जो उस बात पे अमल करता है। भाई लीडर ना, आप जब पब्लिक फिगर पब्लिक फेस बनते हो तो आप लीडर होते हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। भाई अगर एक लीडर गलत बीज बोता है ना, तो पूरी जनता उस बीज के अंदर आती है। बट वो समझ भी तो बहुत जरूरी है भाई। जैसे आपने देखो समझ लिया कि मुझे पता है इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, ठीक है, वो आप समझ गए, आपने उन सब चीज़ों को साइड पे रखा, आपने काम करा जी। तो वो बंदे पे भी डिपेंड करता है कि, और आई थिंक वो भी है ना कि आजकल बहुत सारे लोगों को शॉर्टकट चाहिए होता है, यू नो। एक तो ये फेम का चस्का बहुत बुरा है कि भाई पैसा तो कमा लेंगे, थोड़ा फेम मिल जाए, तो ये लोगों को इनको ये भी नहीं पता कि बहुत मेहनत है भाई। पैसा किसी वजह से ही ना पैसा कहलाया जाता है, और कमाने की ना स्किल होती हैं। लिखने की स्किल लाओगे, कमाने की स्किल कहाँ से लाओगे, ये बहुत अलग चीज़ है। प्रॉब्ली बहुत सारे आर्टिस्ट से ज़्यादा ना एक नॉर्मल बंदा कमा रहा होगा कुछ जगहों पे, और अच्छा कमा रहा होगा, ठीक है। तो मतलब ये जब रियलिटी में जानता हूँ ना, तो मेरे को कई बार ऐसा फील होता है कि यार अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है बहुत लोगों को। मैं यही कोशिश करता हूँ, मैं मेरी टीम हम लोग यही कोशिश करते हैं कि आर्टिस्ट्री और स्किल्स, फाइनेंसेस, बिजनेस, म्यूज़िक, आर्टिस्ट्री, ये सब चीज़ें कैसे एक साथ ऑल टुगेदर ग्रो हो, बहुत ज़रूरी है होना। और फिर मेरा यही मानना है कि भाई मैं दुनिया नहीं बदल सकता, मैं अपने आसपास की चीज़ ज़रूर बदल सकता हूँ। जितनी मैंने आंखों से देखी है वही दुनिया, बाकी के बारे में मैंने सिर्फ सुना है। तो जो मैंने देखा है उसी पे मैं यकीन करूँगा। उन चीज़ों को मैं कैसे बदल सकता हूँ, मैं अपने लिए, अपनी टीम के लिए एस क्लास मेबैक कैसे ला सकता हूँ, मैं वो फाइनेंसिस कैसे ला सकता हूँ कि कल को वो जब बाकी आर्टिस्टों को उठाएं तो वो कैसे चीज़ों को रन करेंगे, नई मॉड्यूल्स क्या होंगे, नए बिजनेस फार्मूलाज क्या होंगे, ठीक है, नई चीज़ें कैसे रन करेंगे, नई एल्गोरिदम्स कैसे हम लेकर आएंगे, नई मार्केट को कैसे डायरेक्ट करेंगे हम, नए साउंड की तरफ कैसे खींचेंगे। अगेन वही क्वेश्चन रहेगा कि हम आपकी चीज़ क्यों सुने, तो उसका हर बार हमारे पास जवाब होना चाहिए। आई थिंक हमारा वही रहता है, कोशिश हमारी ये रहती है। बहुत अच्छा विजन है भाई, इतनी चीज़ें सोचते बहुत बड़ी बात है भाई। मैं इसको डिस कैसे कर दूँ, उसको डिस कैसे कर दूँ, उसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ बात कर रहे हैं। आई थिंक ये सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच भाई। भाई एक ट्रैक आया था आपका हरजस के साथ, शाम, हाँ, अभी उसका पार्ट 2 भी आ रहा है। अच्छा आ रहा है? हाँ, टीजर देखा था। आप क्यों नहीं उसमें? ऐसे बहुत सारे लोगों का भी सवाल था। क्योंकि मैं शाम 1 में हूँ ना, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप शाम 2 में भी आओ। तो मैं दोबारा क्यों करूँ वो चीज़? ओके, जो मास्टरपीस बन गया। अगेन वही जो बात बोली, दोबारा करूंगा तो फिर मैं एक दूसरी कला को लॉस्ट कर दूंगा। तो अच्छी चीज़ दूसरा आ रहा है। किस के साथ कौन आ रहा है? ऋषि रॉय। ओह नाइस, बहुत अच्छा सिंगर है। या अमेजिंग सिंगर, या आई नो, ग्रेट। मतलब लोगों का सवाल था, मैंने पूछूं आपसे, मतलब नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। लोगों का सवाल का जवाब ये है कि भाई आपका ये सवाल भी तो ये तभी बना ना जब आपने मुझे सुना। उसमें शाम में कभी किंग आता ही नहीं, हरजस अलग बनाता वो गाना, तो कभी ये बात ही नहीं उठती। अब बात उठी है क्योंकि वो मास्टरपीस बन चुका है, तो मास्टरपीसों के ऊपर सवाल नहीं होते। बट ये बड़ा अच्छी देखा आपने, उसके बारे में आपने ये बोला था, तो आके देख ले कि भैया कभी 2 नहीं बनेगा उसका। हाँ, क्योंकि वो मास्टरपीस है। हाँ, उससे छेड़छाड़ रिक्रिएशन तो 1000 हो जाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट वो मैं 2 बना के नहीं, मेरे को नहीं वो सब्सक्राइबर व्यूज चाहिए, वो 2 करके 3 करके मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे को
अगर एक मैं इतनी पावर रखता हूँ या मैं इतना सोचता हूँ कि अगर मेरी एक चीज़ मास्टरपीस बन गई तो उसकी लेगेसी एक ही होगी, और मैं ऐसी 10 अलग लेगेसीज बनाऊंगा और उन 10 अलग लेगेसीज को चलाऊंगा। मैं एक लेगेसी की पूंछ पकड़ के नहीं बैठा रहूँगा। सॉरी, आई गॉट इट। या लोग अभी समझ आ गया। हाँ, मतलब जनरली ये बात बोली है मैंने, जनरली बात बोली भाई। ठीक है, देखो भाई आप बनाते हो बेहतरीन गाने, लव सॉन्ग्स सुपर हिट है, सब सुनते हैं, ठीक है। हम ये जानना चाहते हैं भैया, आपकी लाइफ में अभी क्या स्टेटस है आपका? सिंगल हो, कमिटेड हो, किसी के प्यार में हो, क्या सीन है? मैं तो सिंगल ही हूँ यार। नहीं, अभी तो वक्त ही नहीं है। सिंगल पहले निकाले थे आपने, ईपी एल्बम आ रही है। नाइस वन, नाइस वन। वैसे पूछो, ये वाला स्टेटस भी सिंगल ही है यार। सिंगल हो? रिश्ते वक्त मांगते हैं, वो है नहीं मेरे पास। ओके, वो वक्त हम कहीं और दे रहे हैं यार, काम में। काम में। बट ये फील कहाँ से लाते हो प्यार की? कभी किया है तो पुराने, हाँ पुराने ख्याल आते हैं, और गाने वाने बहुत सुने हैं, तो एक इमेजिनरी दुनिया के शायद ऐसी होती होगी। फिर जब थोड़ा सा खुद भी कर लिया तो उसके साथ ही मैं फिक्शन के साथ थोड़ी रियलिटी जोड़ दी, फिर बनाने लग गए, फिर लोगों को सर्व करा, उनको पसंद आया कि यार भाई ये बात तो मैंने ये चीज़ जानी कि हम सब की कहानियाँ सेम ही हैं। मतलब कोई कुछ भी काम कर रहा हो, है तो इंसान ही, सबकी कहानियाँ सेम ही है। तो बस वही मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा ठीक है ये चीज़ करनी है, फिर इस तरीके से करनी है। तो लव हो, एग्रेशन हो, हेट हो या मोटिवेशन हो, मैं इसी चीज़ को रख के बनाता हूँ, मतलब वही है। बट प्यार जरूरी भी तो ना लाइफ में, एक पॉइंट के बाद आपको चाहिए होता है ना कि लाइफ में मेरा पार्टनर हो जिससे मैं भाई मेरे हर उस पॉइंट पे प्यार है मेरे पास, जिस पॉइंट पे चाहिए होता है, या जिसकी आप बात कर रहे हो। नहीं, मैं प्यार की बात कर रहा हूँ। मैं प्यार की बात कर रहा हूँ भाई। हर पॉइंट पे, हर पॉइंट। वो इतना है कि मेरे को ये समझ नहीं आ पा रहा मैं संभालूँ कैसे चीज़ों को हर एंगल पे। तो ये है स्टेटस अपना सिंगल है। बाकी इंस्पिरेशन आप पुराने प्यार से लेते रहते हो? हाँ, मतलब पुराने प्यार से भी क्या ले, वो मसल मेमोरी बन जाती है एक बार। आप गुड मेमोरीज होती है जो हमेशा रहती है। गुड बैड हर तरह की मेमोरीज होती हैं। हर तरह की मेमोरीज को आप कैसे अपनी लाइफ में, मतलब मेरा ऐसा है रहा है राज भाई के लाइफ में जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हुई होंगी ना मेरे साथ, मैंने उससे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम निकाले। मैं अपनी लाइफ ऐसे जीता हूँ, मतलब मुझे उसी में से मोटिवेशन निकल जाएगी मेरा करियर जो बना है वो शायद सबसे डार्केस्ट टाइम की चीज़ों पे बना है। ओके। और मेरे लिए ना, मैं एवरी टाइम विनिंग हूँ इस चीज़ को लेके भाई। अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ ना सबसे गलत चीज़ें जो हुई हैं उससे सीख के, तो फिर भाई मैं गिनता ही नहीं बंदों को। बोलती भी ना कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीजन। हाँ, फॉर अ रीजन, फॉर अ लर्निंग। हर चीज़ भाई इस दुनिया में, हर चीज़। जो आज हमारा पॉडकास्ट हो रहा है उसकी भी यही है, मतलब कि मैंने भी भाई लर्निंग करी, मैं भी स्टडी करी, मैंने भी चीज़ें करी, आपने भी गेम अपना बहुत अपग्रेड करा, ठीक है। और मैंने खुद इतने सारे इंटरव्यूज़ देखे, मतलब मैं इस चीज़ पे दावे के साथ बोल सकता हूँ कि हमने जो पॉडकास्ट और ये इंटरव्यू करा आज, ये सबसे अलग है मेरे लिए। हाँ, ये मेरे लिए सबसे अलग है, क्योंकि जब मैं देखने वाला हूँ ना इस जगह, तो मुझे वो ऑरा मिलने वाला है जो शायद मैंने आज से 4 साल पहले आपको करते हुए देखा था, और मेरे को ये फील आई थी कि यार मैं जब करूँगा ना तो वो ऑरा क्रिएट होगा। तो भाई मैं तो अपने सपनों में ही जी रहा हूँ, वो वाली चीज़ है, तो वही चल रहा है, अपना ख्वाबिदा चल रहा है। तो वही है। और भाई मेरा तो बाकी ये है कि मतलब मेरा हर उस बंदे को शाउट आउट है जो कुछ ना कुछ कर रहा है चीज़ को ले, हर उस आर्टिस्ट को, किसी का भी नाम ले लो, चाहे भाई आप कृष्णा भाई का ले लो, आप एमी का ले लो, आप MC स्टैन का ले लो, आप किसी का भी ले लो भाई, 40 बाली। अब यहाँ पर कुछ लोगों के फैंस हो जाएंगे उसका नाम नहीं लिया भाई, सबका A to Z, एवरीबडी जिनको भी आप जानते हो उन सबको इसी चीज़ का शाउट आउट है भाई, कि वो लोग अपनी लाइफ में कहाँ से उठ कर आए हैं भाई, बंदे क्या क्या अलग ग्राइंड होंगे। मेरी रिस्पेक्ट ना इस चीज़ को लेकर रहती है। मैं अगर सजेशन में मानी जाए तो मैं बता सकता हूँ कि कमियाँ कहाँ नहीं हो सकती, और वो मुझे बता सकते हैं। बट उसके अलावा अगर मैं बाहर से देखूँ ना, मेरी रिस्पेक्ट हर किसी के लिए, क्योंकि भाई हर बंदा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके मेहनत करके बंदे यहाँ तक पहुँचे हैं, और जिनको आप एज अ होल जानते हो, तो उनको लड़ाओ मत, उनको भिड़ाओ मत उनके अंदर। और मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई अपनी ईगो इतनी फ्रेजाइल मत रखो, अपनी चीज़ें सॉर्टेड रखो, और दुनिया बैठी है प्यार देने के लिए, दुनिया से ईगो मत लो। वो है। तो मेरा प्यार सबको है भाई, मतलब मैं कभी भी अपने आप को ऊपर हैंड नहीं मानता कहीं से भी, कि मैं जैसे कि लाइव में आया था तो मेरे से बहुत लोगों ने पूछा इसके साथ कोलैब, उसके साथ कोलैब। मैंने कहा भाई मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं किसी से जाके पूछूं मेरे साथ कोलैब करनी है। मैं हुई नहीं इतना बड़ा भाई, मैं अब भी आया हूँ, मेरे को बहुत कुछ सीखना है, मैं लर्निंग पीरियड में हूँ अपने। जिसको लगेगा कि हाँ भाई मेरे पास किंग के लिए एक चीज़ है और ये किंग को अच्छी लगेगी, तो भाई मेरे को भेज दो, मैं तैयार हूँ उस चीज़ के लिए। ये भी तो एक राइट टाइम मिला ना उस चीज़ के लिए। हर चीज़ का है, तो हर चीज़
एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. ये समझना बहुत जरूरी कि हर चीज का एक सही टाइम होता है. एग्जैक्टली. मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ख्वाबिदा के टाइम पे मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, मुझे लगा कि ये बेस्ट टाइम था. जी भाई. क्योंकि मैं वो इतना सुन रहा हूँ और आई थिंक जो चैप्टर्स बनाए हैं, जी भाई, गाने हैं, वो एक स्टोरी है. एग्जैक्टली. तो वो इस लोगों को भी समझना बहुत जरूरी है. आई थिंक सब, मुझे लगता है कि आप भी लाइक जाते हो और आर्टिस्ट भी देखा सब नीचे की कुछ होता है भाई इसके साथ कोलैब करवाएगा. मतलब अब हलवा थोड़ी है यार. बहुत चीजें होती हैं. एक चीज बनाने में हम यहाँ बैठे हुए हैं, प्रोड्यूसर्स बैठे हैं, एक गाना बनाने में. तो सबसे पहले वाइब बहुत जरूरी है. लोगों को जो समझ नहीं आता है, अगर दो आर्टिस्टों की वाइब नहीं बैठी, मतलब अगर आप किसी का चिल भी करते हो बोलते लगता है कोलैब आ रहा है. हाँ, यार चिल नहीं कर सकते. एग्जैक्टली भाई. चक्कर में फोटो नहीं डाल पाता मैं किसी के साथ, क्या बंदे सोचेंगे कुछ चल रहा है, फिर वो फोटो आ जाएंगी, आई थिंक दे आर कुकिंग समथिंग. अब 2 इंसान बैठ के खाना नहीं खा सकते क्या? गाइस आपको क्या लग रहा है, प्लीज कमेंट करो. हाँ, आपको क्या लग रहा है कमेंट में बताओ. क्या गाइस, क्या फालतू चीजें. समझ गए. बट मैंने शो पे देखा आपके कि मतलब आपने भी देखा होगा कि गर्ल्स आर क्रेजी अबाउट यू, योर म्यूजिक. तो इंस्टाग्राम में आपको किस तरह के डीएम्स आते हैं? चेक करते हो डीएम? वैसा करते हो? देखो हाँ, मैंने करे हैं एक पल पे, बहुत ज्यादा करे हैं, अब नहीं करता. करे. कौन सा पल था? कुछ ऐसे जब पल याद है? नया बूम हुआ था ना, तो नई वो थी एकदम चल के भाई वो वाइट डीएम पे. क्योंकि अपन के वो वाले इंस्टाग्राम अकाउंट जिसमें मतलब 20 लाइक भी आ गए तो हवा में नीचे पैर नहीं रखने हमने कि भाई 20 लाइक आए फोटो पे हमारी. वहां से तुम मतलब 1-1 लाख लाइक आने लग जाए और तुम्हारे वो चीजें हो जाए, डीएम्स भरने लग जाए. अब डीएम्स हर तरह के होते हैं, तो हाँ देखा करता था मतलब कौन सा डीएम कैसा है कैसा नहीं है. तो कई बार ऐसे डीएम हो जाते थे, देखने को मिल जाते थे जो एक्सपेक्ट नहीं करे होते थे बिल्कुल भी, और ऐसे डीएम बहुत मिलते हैं. तो फिर तब देखो थोड़ा वेला आर्टिस्ट था मैं. 2 साल पहले मैं बूम हुआ तो वेला आर्टिस्ट था, बहुत सारी चीज़ें थी, ये था वो था. अभी मैं वेला आर्टिस्ट नहीं हूँ भाई. तो ना मेरे पास लड़ने का वक्त है, ना मेरे पास ये डीएम चेक करने का वक्त है, प्यार का वक्त है. प्यार का भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली. और बस जिस चीज़ का वक्त है उसको पूरा दिया जा रहा है. थैंक्स भाई, आप आए. थैंक यू सो मच. हम बहुत भाग्यशाली भाई. वी शुड रेज अ टोस्ट. ऐसे ही पकड़ते ना भाई. भाई देखो कैसे पकड़ लो, कैसे पकड़. चीयर्स भाई, टू लाइफ, टू राज जोन्स, to King's Clan, to Khwabida and Champagne Talk, to the success and to the scene. Yes. स्वाद है भाई. मैंने पहली बार पिया, मजा आ गया. King's Clan, अगला मेरा सवाल यही था. अरे वाह. मैंने सुना जब आप बात करो, हमारी जब बात हुई थी जी भाई, मुझे बहुत लोगों ने सुना कि King's Clan बहुत एक्टिव है जी भाई. जिसको हेल्प चाहिए किसी भी चीज़ की, वीडियो, पोस्टर, जी भाई, म्यूजिक, वो बहुत. ये कैसे बना किंग्स क्लैन? भाई मेरे लिए ना ये मतलब मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड यही सी फील को लेकर रहता हूँ कि लिटरली अगर कोई बंदा कोई चीज़ सीखना चाह रहा है, कोई स्किल, और किंग्स क्लैन की किसी भी बंदे से, किसी भी एफपी चलाने वाले से बोलता है ना कि मेरे को ये चीज़ नहीं आ रही है, मेरे को इस चीज़ में हेल्प चाहिए, भाई वो हेल्प करते हैं आगे से आकर. मैं 2-3 बंदों को जानता हूँ जो वहाँ से थे, जो बढ़िया काम कर रहे हैं. हाँ मैं भी जानता हूँ भाई. मैं अपने क्रिएटिव्स के अंदर अभी ऐड करने वाला हूँ कुछ बंदे अपने किंग्स क्लैन में से. मतलब सी दैट्स हाउ यू ग्रो एवरीथिंग. दैट्स हाउ यू ग्रो एज एन आर्टिस्ट एंड दैट्स हाउ यू ग्रो योर क्राउड. हर एक चीज़ मेरी पसंद नापसंद मेरे लोगों को पता है. तो उन्होंने जो अपने एफपीज बनाए वो उसी के अराउंड बनाए. उनको पता है मैं फॉन्ट ड्रिवन बंदा हूं, तो बहुत अच्छे फॉन्ट यूज़ करते हैं. उनको ये करते करते उनकी स्किल इंप्रूव हो गई. जैसे आज से 2 साल पहले मैं कई चीज़ों में मार खाता था, मैं नहीं खाता उन जगहों में क्योंकि मैं उस चीज़ में लगा रहा, क्योंकि मैं पसंद करता हूँ उस चीज़ को. तो सेम एज उन्होंने मेरे को एक वो मुद्दा बनाया और उस चीज़ के अराउंड चीज़ें करी, तो वो चीज़ इवॉल्व हो गई. अब मैं उस चीज़ से बड़ा ड्रिवन रहता हूँ कि यार वाह क्या चीज़ है. और मैं हमेशा मतलब हमेशा मेरे ही रहता है, मेरी जिससे ही बात होती है कई लोग के भाई किसी ने आपको ये बोल दिया है, किसी ने ये कह दिया है. अच्छी चीज़ ये है कि मैं जब मेरे को मौका मिलता है हम नॉलेज शेयर करते हैं. मैं उन्हें बताता हूँ कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ कितनी मायने रखती है मेरे लिए और कितनी नहीं रखती, तो तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. इसलिए भाई अब मेरा कमेंट सेक्शन खोलो, आपको ना गाली गलौच मिलेगी, आपको सिर्फ प्रेजिंग मिलेगी. और मैं किंग्स क्लैन, मैं एक नॉर्मल लिसनर जो यूं भी आ गया ना और जिसने कमेंट कर दिया वो मैं उसको किंग्स, मैं ऐसे नहीं बोलता कि मैं अपना टैग दे रहा हूँ. किंग्स क्लैन इज अ फीलिंग. किंग्स क्लैन यू नो इट्स अ आइडेंटिटी बेसिकली. एक एहसास है कि आप जिंदगी में कहीं भी हारे हुए नहीं हो. मैंने अपना नाम भी किंग इसलिए रखा है भाई, और यूजर नेम भी आई फील किंग इसलिए क्योंकि वो मेरे लिए नहीं है. जब भी कोई इंसान किसी गाने को सुन के जब मुझे टैग करेगा ना आई फील किंग, तो वो फील कर रहा होगा वो चीज़. बट मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई वो, क्योंकि उसमें मतलब जो लोग यार भाई टैलेंट देखने को नहीं मिलेगा. हाँ, आपको वो जो अगर बंदा तो घमंड है मुझे अपने में ज़्यादा, अगर 80% उसमें टैलेंट है जी, तो उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि भैया तेरे को वहाँ फिक्स कर दूंगा, तू वो ये काम करेगा. एग्जैक्टली भाई, बहुत चीज़ें. और बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत सारे जैसे मैंने बहुत सारे नए बंदों के साथ भी काम करा जो किंग्स क्लैन से ही थे, सारी चीज़ें थी उनके साथ. अब वो और भी आर्टिस्टों के लिए काम कर रहे हैं. हाँ, और भाई मेरे को इतना अच्छा लगता है ना वो चीज़. मेरी उनसे हमेशा बात नहीं हो पाती बट मैं देखता रहता हूँ. मैं
कवर आर्ट से समझ जाता हूँ, बहुत सारी चीज़ों से समझ जाता हूँ कि किसका क्या काम कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है आर्ट बाहर निकल रहा है यार। मतलब भाई सोचो हम साथ बढ़ रहे हैं, एक ऐसी एज जनरेशन में हूँ मैं जिसमें मैं भी बढ़ रहा हूँ, मेरे लोग भी बढ़ रहे हैं। मेरे लिए भाई ब्लेसिंग है, मेरे लिए ब्लेसिंग और बहुत पॉजिटिव चीज़ है। मैं इस पॉजिटिव, वही मैंने बोला था ना भाई, दुनिया नहीं बदल सकता, अपने आसपास की चीज़ें बदल सकता हूँ। ये उसका एक छोटा सा नज़र ये है। बहुत अच्छी चीज़ है भाई। मैं याद है उस टाइम भी मैंने आपको बोला, हमारी बात हुई थी जी भाई। मैंने बोला क्योंकि 3-4 बंदे मेरे पास वहीं जाता, तो उसने बोला भाई मैं किंग्स क्लैन से हूँ। मैंने ये क्या, मुझे पता नहीं था, मैंने ये क्या, तो उसने बोला भाई, फिर किसने मुझे बताया, मैंने ओह मैंने ये तो बहुत अच्छी चीज़ अभी है। तो भाई मेहनत इसलिए कर रहे हैं ना, वक्त बाकी चीज़ों के लिए इसलिए नहीं, क्योंकि अभी बहुत कुछ बड़ा कर रहे हैं। किंग्स क्लैन सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा, किंग्स क्लैन बहुत बड़ी चीज़ बनेगी। क्या और उस कर रहे हैं उस पे काम, अगले 1-2 साल के अंदर आ जाएगा। वो भी सही टाइम पे बात और हर उस वो क्रिएटिव बंदे के लिए, हर उस इंसान के लिए जो कुछ करना है, उसके लिए एक होम, एक जगह होगी, एक छत होगी वो, जिसके नीचे ही कैन बी और शी कैन बी हिमसेल्फ और देमसेल्फ, वो रह सकते हैं जो उन्हें रहना है, और वो उसके थ्रू वो क्या निकाल सकते हैं आगे। और वहाँ पर उनको नरिश करा जाएगा चीज़ों को लेके कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। क्योंकि भाई मानो ना मानो, म्यूज़िक एंटरटेनमेंट बिजनेस, ये सारी चीज़ें 2 साल के अंदर, मैं एक स्टार्ट्स पढ़ रहा था, 6 बिलियन का प्रॉफिट करा था म्यूज़िक ने सिर्फ 2 साल के अंदर इंडिया में। अब वो पता नहीं किसी स्ट्रीमिंग के लिए था या पता नहीं ऑल ओवर था, $6 बिलियन के अंदर था वो। तो म्यूज़िक लिसनर्स बहुत है। अगर हम आर्टिस्ट्री को उसके अंदर और हम ऐसी चीज़ें फाउंडेशंस बनाएं जो सही लीड करें, गलत लीड ना करें, क्योंकि बहुत सारी फाउंडेशनें भी बन रही हैं जो बहुत गलत लीड करती हैं चीज़ों को। अपना अपना देखो, सबका अपना अपना तरीका है, सही लीड करें। और वो सिर्फ रैपरों के लिए ना हो, वो सबके लिए हो, एडिटर्स के लिए हो, वो स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए हो, सबके लिए एक चीज, एवरी आर्टिस्ट जो एक प्रोडक्ट से जुड़ा होता है। और उसकी खासियत ये होगी कि उसके अंदर वो काम करने वाला बंदा, वो कहीं भी काम कर सकता है, इट्स जस्ट टू मेक द एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल एंड बेटर, दैट्स इट, दैट वाज द होल मोटो। ऑल द बेस्ट भाई, इसके लिए मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, और लोग इससे और जुड़ते जाए, वो जो उनका टैलेंट है वो और निखरता जाए। जी भाई जी। अच्छा भाई, लेट्स टॉक अबाउट योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। अभी आपकी ईपी आ रही है ख्वाबिदा, 3 ट्रैक, तीसरा आने वाला है। आप तो गिनी लो, 3 आ गए, आप लोग तो सुन मैंने लिया, एक्सक्लूसिव देख लिया है, थैंक्स टू भव्या भैया, थैंक्स टू यू। तो और कितने ट्रैक्स है इसमें? ये 3 ही ट्रैक है, फिर एक चौथा चैप्टर है जो कलेक्टिवली आपको समझाएगा ख्वाबिदा में क्या है, व्हाट इज ख्वाबिदा, वो ये आपको समझाएगा। एंड देन फिर वो लीड करके जाती है आपकी, दैट्स अ ब्रिज टू एल्बम। फिर मेरी एल्बम आएगी उसी के थोड़े टाइम बाद में। एल्बम का नाम क्या? शैम्पेन टॉक। तो फिर वो मेरी एल्बम आएगी, उसमें ट्रैक्स हैं, वो फिर अलग ही चीज़ है। तो शैम्पेन टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल, ये तो मतलब यार, मतलब रिचुअल्स है मेरे शो का, तो मैं कहीं भी शो करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, शैम्पेन टॉक देखा था, तो मतलब वो वाला अपना है। तो वो मतलब सो इसकी शुरुआत, इसका ओरिजिन ऐसे होता है कि जब मैं कभी क्लब व्लब जाया करता था ना, जैसे दोस्त ने एंट्री करा दी, चले गए, तो मैं देखता था जब शैम्पेन आती थी ना, तो फुल वो लड़कियां लेकर आ रही हैं उसको। उस दिन मैंने भी फर्स्ट टाइम प्रीव्यू में देखा था। मैं कहा यार ये कौन सी चीज़ है जिसकी इतनी हवा है, लोग शराब तो और भी पी रहे हैं, ये शैम्पेन क्या है, मतलब एक इसकी क्या हवा है। तब मेरे को दिखा कि भाई ये अलग से फुलझड़ी पूरे तंत्र विद्या पूरी इसके साथ, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने जानी कि यार ये चीज़, और मेरी बड़ी एक वो है लाइफ के साथ कि हर वो चीज़ जो सबसे बड़ी है ना, मुझे वो चखनी है, मुझे वो देखनी है, और उसको इतना कॉमन कर देना है ना अपनी लाइफ में कि मतलब मैं हंस दूं, कोई नई बात नहीं है, मैं वही कर रहा हूँ। हर शो पे शैम्पेन पॉप होती हैं, हर शो पे सब ऑर्गेनाइजर सारे अपने दोस्त हैं, लाइक पैन इंडिया जितने भी हैं सब जानते हैं क्या है क्या नहीं, और सबसे बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा। किन के शोज नहीं भी डेट हो पा रही है, हो भी पा रही है, उन सबको पता है भाई, सब होगा, सॉर्टेड हिसाब किताब है, क्योंकि हम किसी को ना ट्रैवल करने में बिलीव नहीं रखते। सब शैम्पेन है तैयार, पूरे के पूरे वो बने रहते हैं शैम्पेनों के, जितनी उड़ानी उतनी उड़ाओ, वो सारी चीज़ें, ताकि वो शैम्पेन जब मैं उड़ाऊं, वो लोग जब इंजॉय करें तो उनको एक चीज़ हो, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर कोई अर्पण हो जो जैसे तैसे आया हो, तो जब वो अपने फेवरेट आर्टिस्ट को वो सबसे तगड़ी चीज़ उड़ाते हुए देख रहा है ना, तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है उस चीज़ को लेके कि भाई अगर ये कर सकता है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी करेंगे। तो बस वो ये शैम्पेन का थोड़ा सा, एंड इट्स अ सेलिब्रेशन लाइक ईच एंड एवरी डे। सो ग्रेट भाई, अच्छा, सबका तरीका अलग अलग होता है। जी बिल्कुल, आई लाइक इट भाई, मैंने भी फर्स्ट टाइम, आई डोंट ड्रिंक वैसे, बट भाई के लिए, क्योंकि ख्वाबिदा और भाई के लिए, तो थैंक यू सो मच भाई। शैम्पेन टॉक, हाँ एल्बम, या कितने ट्रैक्स? 8 ट्रैक्स हैं एल्बम में। नो कोलैब्स? नो। ओके, बट कहीं भी, खैर कमी तो बोलूंगा ही नहीं इस बात को मैं, ये खूबी है, ये एक फ्लेक्स है जो मैंने खुद के लिए रखा है इस साल का, कि मैंने सबसे बड़े प्रोजेक्ट करने के बाद और उसमें मैंने कोलैब नहीं करी है।
ताकि मैं खुद का पोटेंशियल जा सकूँ। इसलिए नहीं कि मैं किसी को लेट डाउन कर रहा हूँ या वो कि भाई मैं इतना तगड़ा हूँ किसी को ले भी नहीं चाहिए मुझे, नहीं, ये सीखने के लिए कि मेरी खुद की बनाई हुई क्रिएशन होल एंड सोल 100% कितनी जगह ट्रैवल करती है और कैसे ट्रैवल करती है, फिर मैं फिगर आउट करूँगा कि मेरे को कहाँ कहाँ किस किस की जरूरत है। इसे कहते हैं कि कोलैबोरेशन क्यों करूँ। I got it. I got it. समझ आ गया मेरे को। जी भाई, सही है भाई। सो भाई ऑल द बेस्ट Thank you so much, फॉर भाई। ख्वाबिदा, Thank फॉर you. शैंपेन Thank टॉक। you so much, that means a lot. खतरनाक काम करो। एंड भाई फर्स्ट टाइम आप राजून शो पर आए हो, तो आपको कैसा लगा? जस्ट टेल मी। मैं फर्स्ट टाइम राज जोन्स भी बड़े फर्स्ट टाइम तरीके से मतलब मैंने देखा अपनी आंखों के आगे। मिले भी हम फर्स्ट टाइम। हाँ, मिले भी हम फर्स्ट टाइम और मैं आया भी फर्स्ट टाइम, तो मेरे लिए मतलब बहुत अच्छी ही फीलिंग है चीज़ों को लेकर। और अच्छी चीज़ ये हुई कि हो सकता है यहाँ से अब तक जो मतलब कुछ अलग लोगों को कुछ समझने को और सुनने को मिलेगा। मतलब मैं तो उस चीज़ के लिए बड़ा थैंकफुल हूँ कि आपने क्वेश्चन जैसे पूछा और आपने मौका दिया मुझे पूरा बताने का, बोलने का कि मैं क्या सोचता हूँ और उस चीज़ को आप भी समझे और हम दोनों में आपकी चीज़ें समझा, एंड देन फिर उसको पब्लिकली हमने कैसे प्रेजेंट करा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। हमने डिस नहीं करा, हमने डिस्कस करा। हाँ, वाओ दैट्स नाइस। यस सर, यस सर, Yes, sir. हाँ, यस। So, तो मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। सेम है भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम आप शो पर आए हो तो खाली हाथ में आपको जाने नहीं दूंगा। So अर्बन मंकी एंड राज जोन्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट बॉक्स है, अरे भाई, जो कि ये रहा। मुझे पता है ये गिफ्ट किसके पास जाएंगे, आप फिर भी इनकी अनबॉक्स कर सकते हो। Unboxing। किसके पास जाएंगे? क्या कौन छीनेगा? भव्या भाई ये कहाँ है? देखो भाई, आप बहुत सारे शोज में जाते रहते हो तो मास्क है ताकि अरे भाई, आप सेफ, मेरा भाई सेफ रहे। कलर बहुत तगड़ा है। थैंक यू भाई। ब्लैक पे पिंक, नाइस। पलटाई पहन के जाऊंगा ये मैं। तो कितनी अच्छी बात लिखी है इस पे, नथिंग लास्ट फॉर एवर। सो अपनी लेगेसी मेक श्योर ठीक अच्छी बने, अच्छी बने, क्योंकि हमेशा कुछ नहीं रहता। वाओ, ये मेरा फेवरेट कलर है। मुझे लगा था इसलिए मैंने ये छांट के ये नहीं। मेरा फेवरेट कलर है, इसके लिए मेरा बहुत तगड़ा एक आउटफिट है। बस तो हो गया, अपना जुगाड़ हो गया भाई। सॉरी भव्या भैया, अपने हो गए भाई। यही है भाई, मेरे को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो मास्क में अभी पहन के जाऊंगा। अमेजिंग भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट भाई, आप शो पर आए, दिल से बहुत अच्छा लगा। Pleasure। खतरनाक काम करो, जी फाड़ काम। बिल्कुल भाई, आप लोगों का सपोर्ट है जरूर। और एक पैक और मार देते। अच्छा भाई, जरूर। बाय, टेक केयर।